काजळ लावून आले मी आज, असं नका बघू अहो येते मला लाज, केला शृंगार आज घातला असा, दिसते मी भारी जाणू सरा मी खास, नखरे वाली कुठे निघाली घालून साडी लाल गुलाबी, पागल करते तुझे मोर निशित चाल, गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल, दिसते मी भारी राजा फोटो माझा काल, गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल, दिसते मी भारी राजा फोटो माझा काल. Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning, everyone. Morning, everyone. Morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. Good morning, everyone. Good morning. मैं आपको म्यूट भी कर देना आपको वेरी गुड मॉर्निंग Everyone. गुड मॉर्निंग तो बहुत बढ़िया फंटास्टिक तो सभी को गुड मॉर्निंग और अपने आप को Good morning, everybody. राइट और अपना चैट बॉक्स में अभी आप मेंशन कीजिए आपका गुड मॉर्निंग। हमारे फैमिली मेंबर इतने एक्साइटेड है कि मानने को तैयार नहीं, हम तो मानेंगे नहीं है ना, हम छोड़ेंगे नहीं, ऐसी बात है। बहुत बढ़िया, तो इसी एक्साइटेड रहना है। सबसे पहले वंस अगेन सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। और आज हमारा बहुत ही बेहतरीन आज का सेशन रहेगा। आज हमारी वीक की शुरुआत है, जैसे मंडे मोटिवेशन हमारा होता है, तो हर दिन हर वीक की शुरुआत कहाँ से होती है? मंडे से होती है, राइट। और मंडे अगर हमारा बेहतर रहा तो हम उसी तरीके से क्या होता है, हमारा पूरा वीक बेहतर तरीके से रन होता है, राइट। तो आज का जो हमारा मंडे मोटिवेशन रहेगा, और आज काफ़ी सारी चीज़ें होने वाली है आपके सामने, राइट। बहुत ही बेहतरीन रिकॉग्निशन भी रहेंगे। और साथ ही साथ सबसे पहले हम पूरे सेशन को अगर हमें बेहतर बनाना है, अच्छा रखना है, तो सबसे पहले हमारा कुछ प्रोटोकॉल है, उसे फॉलो करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले प्रोटोकॉल हमारे कम्युनिटी की है कि आपको अपने माइक का ध्यान रखना है, राइट। आपके माइक का आपका माइक अगर गलती से ऑन हो जाता है, उसे हमें ऑफ कर देना है। सेकंड, बढ़िया से वीडियो ऑन करके सेशन को अटेंड करना है। जैसे काफ़ी सारे हमारे फैमिली मेंबर है, बेहतर तरीके से अपना वीडियो ऑन करके सेशन को अटेंड कर रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया बात है। और जितने भी लोगों ने वीडियो ऑफ करके रखा है, आप भी जरूर कर ले। थर्ड, प्रॉपर नेटवर्क के अंदर हमें बैठना है, हमें देखना है कि हमारे घर पे कहाँ पे प्रॉपर नेटवर्क आता है, और किसी भी प्रकार का वीडियो रिकॉर्ड नहीं करना है। बढ़िया से समझने की कोशिश करना है पूरे सेशन के अंदर में कि यहाँ से क्या चीज़ें शेयर की जा रही है, राइट। तो ये कुछ हमारे प्रोटोकॉल है जो हमारे इस सेशन को बेहतर बनाने के लिए मदद करेंगे, और बढ़िया तरीके से हमें इन्वॉल्व रहना है पूरे सेशन के अंदर में, जिससे हम सेशन को शानदार बना पाए, राइट। तो अभी आज के डेट में जैसे हमारा लास्ट वीक गया है, राइट, लास्ट वीक के अंदर में हमारे इस कम्युनिटी के अंदर में ऐसे कुछ फैमिली मेंबर है जिन्होंने लास्ट वीक बेहतर तरीके से कुछ न कुछ परिवारों की मदद की, राइट। लेकिन सबसे जरूरी चीज ये है कि उन्होंने किस तरीके से मदद की और क्यों की, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, राइट। कि उनको मदद करके क्या मिला, कैसे लगता है। तो हम उनका वीडियो भी देखेंगे जिन्होंने लास्ट वीक बढ़िया से एक परिवार की मदद की है, 2 परिवार की मदद की है, 3 परिवार की मदद की है। तो मैं यहाँ पे आपके सामने जितने भी हमारे फैमिली मेंबर ने लास्ट वीक बढ़िया से अपने किसी न किसी व्यक्ति की मदद की है, तो उनका बढ़िया से एक शॉर्ट यहाँ पे हम वीडियो आपके सामने दिखाने वाले हैं। एकदम रिकॉग्नाइज करेंगे हम उनको। क्या आप लोग एक्साइटेड है? क्या जितने भी हमारे फैमिली मेंबर है, आप तैयार हैं? आप हैंड ओवर करके बताइए, मैसेज करके बताइए कि हाँ हम तैयार हैं, रेडी है, एक्साइटेड है। बहुत बढ़िया। तो चलिए हम देखते हैं उन लोगों का वीडियो जिन्होंने लास्ट वीक एक बहुत ही बेहतर तरीके से किसी न किसी व्यक्ति की मदद की है। तो हम उस वीडियो के माध्यम से उनको रिकॉग्नाइज भी करेंगे, और जितने भी लोगों का इस वीडियो के अंदर में नाम आता है, आपको क्या करना है, आपको बढ़िया से अपना हैंड रेज भी करना है, राइट। यस, प्ले द वीडियो।
वाह, फंटास्टिक फंटास्टिक। काफी सारे लोगों ने लास्ट वीक बहुत ही शानदार तरीके से हेल्प की। मैं देखना चाहता हूँ कितने ऐसे हमारे फैमिली मेंबर हैं जिन्होंने लास्ट वीक, और आपका वीडियो के अंदर में नाम था, तो आप जरूर अपना हैंड रेस कर ले, हम आपको जरूर रिकॉग्नाइज करेंगे। काफी सारे लोगों ने मदद की। इधर नीतू जी है, कविता मैडम, सरोज मैडम, कुसुम मैडम, शीला जी, विद्या मैडम, शालू मैम, डिम्पल मैडम, विशाल जी। तो बहुत से ऐसे हमारे फैमिली मेंबर हैं जिन्होंने लास्ट वीक एक परिवार से लेके दो परिवार, तीन परिवार की लास्ट वीक मदद की, राइट। तो सबसे पहले हम धमाकेदार अपने खुद के लिए क्लैपिंग करेंगे और सभी के लिए क्लैपिंग करेंगे कि हमने बहुत ही शानदार वर्क किया है, कि हमने लोगों की हेल्प की, राइट। ये हमारा गोल क्या होना चाहिए, जैसे हम इस तरीके से हर वीक एक दो परिवार की जैसे हम मदद करते हैं, तो हमारा एंड ऑफ द गोल क्या होता है, ये आज आपको देखने को मिलने वाला है, राइट। कि हमारा एंड ऑफ द गोल क्या होता है, हम इसी तरीके से अगर मदद करते रहे और इसी तरीके से हम किसी न किसी को हेल्प करते रहे, तो आने वाले समय में हम कौन से कैटेगरी में चले जाते हैं, कौन से कैटेगरी में हम आ जाते हैं, उसके बारे में अभी मैं आपको बताने वाला हूँ लास्ट में। और बहुत ही शानदार धमाकेदार रहने वाली है चीजें। तो जितने भी लोग एक्साइटेड दिख रहे हैं, मुझे काफी सारे लोग एक्साइटेड दिख रहे हैं, लेकिन सबसे पहले मैं कुछ लोगों का एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ जिन्होंने लास्ट वीक मदद की। आपने कैसे मदद की, आपको क्यों ऐसा लगा मदद करना चाहिए मुझे, राइट। तो हम इधर सबसे पहले जानना चाहेंगे कौन एक्साइटेड है। आप मुझे बताइए कि आप एक्साइटेड है अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। देखिए विद्या मैडम इधर मुस्कुरा रहे हैं धीरे धीरे। यस विद्या मैडम, आप मुस्कुरा रहे, अनम्यूट कीजिए। देखिए अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा, देखो जरा देखो, कोशिश करो। कोई बात नहीं, आपकी मुस्कुराहट ने क्या है। नेटवर्क का प्रॉब्लम है, वो इसलिए रुके हुए। इधर हम कविता जी से बात करेंगे। और जिनका भी वीडियो के अंदर में नाम दिख रहा है ना, आपको पता है कि मेरा नाम आया है, आप जरूर हैंड रेस करिए, क्योंकि इतने लोग नहीं थे हमारे पास, काफी सारे नाम दिखे मुझे उस वीडियो के अंदर में, है ना। तो आप जरूर हैंड रेस करें। यस कविता जी, बताइए आप कहाँ से कनेक्ट है और आपने क्यों मदद की और कैसे मदद की। गुड मॉर्निंग सर, मैं कविता चौधरी वर्धा से कनेक्ट हूँ। जी, और मैं अननोन से मदद की, फेसबुक से लीड ली, व्हाट्सएप पे लीड ली, और वो लीड में से कॉलिंग करके मैंने एक फैमिली को मदद की है। बहुत बढ़िया, फंटास्टिक। क्यों मदद कर रहे हैं आप। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। किधर चले गए आप। कोई बात नहीं, तो नेटवर्क का कभी कभी इश्यू होता है ना। इधर शीला जी से बात करेंगे। अच्छा, यस कुसुम, अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप बताइए आपने कितने परिवारों की मदद की और क्यों की, क्या सर ऐसा लगा कि मुझे मदद करना चाहिए। सर वन फैमिली की हेल्प की है सर, जी, क्योंकि सर हमारा रिजल्ट अच्छा है तो हमें लगता है कि मतलब बाहर भी मतलब लोगों को इस कम्युनिटी की जरूरत है सर, इसलिए हेल्प की है सर। अच्छा लगता है लोगों की हेल्प करना सर। बहुत बढ़िया, फंटास्टिक। तो आपको खुशी मिलती है, राइट। सर मेरी मम्मी का और मेरा रिजल्ट भी सर बहुत अमेजिंग है सर। बहुत बढ़िया, फंटास्टिक। आपको जो एक्सपीरियंस मिला इस कम्युनिटी से, आप चाहते कि इस प्रकार का एक्सपीरियंस सब लोगों के द्वारा भी पहुंचाए, राइट, लोगों तक भी पहुंचाए। बहुत बढ़िया, फंटास्टिक, काफी शानदार आपने मदद की। इधर नेक्स्ट हम बात करेंगे शिल्पा जी से। गुड मॉर्निंग शिल्पा मैडम। यस गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बताइए आप कहाँ से है। हम नासिक से हैं। क्या बात है, नासिक से है। और आपने एक परिवार की मदद की कि दो की। एक ही कर ली है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ऐसा क्या लगा आपको जिससे कि एक परिवार की मदद करना चाहिए। मुझे अच्छा लगा, इसलिए हाँ, मैंने हाँ उसको बता दिया। जी जी। उसको रियलाइज हो गया कि ये झूठ नहीं बोलती है, अच्छी बोलती है। सही बात है, हम झूठ ना इसलिए बोलिए। हाँ वो तैयार हो गई। हमारी वो गुरुमा ही है। जी जी। हाँ तो वो कैसे, क्या आपका रिजल्ट देख के इंस्पायर हुए क्या आप, आपका हाँ एक्सपीरियंस हाँ हाँ। शॉर्ट में बताएंगे, आपका एक्सपीरियंस मेरा क्या है? वजन कम हो गया। कितना कम हुआ आपका। हाँ मेरा वो 2 किलो कम होगा क्या एक बात, महीने में। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस है आपका।
हाँ 2 किलो तो इंसानों का सपना होता है, एक साल में भी हाँ। हो जाए। आपने 1 महीने में किया। यस बहुत बढ़िया। यस। फंटास्टिक। अभी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत कम्युनिटी को धन्यवाद देती हूँ, मेरे कोच परेश शाह और निशा मैडम को मैं धन्यवाद देती हूँ। बहुत बढ़िया, फंटास्टिक, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने एक परिवार की मदद की और इसी तरीके से हमें हर हफ्ते 1-2 परिवार की मदद करते रहना है, राइट। यस यस। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। इधर नाशिद से बात करेंगे। 2 परिवार की मदद की नाशिद ने। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। यस सर, सर मैंने 2 फैमिलीज की हेल्प की है। जी। और एक मेरे फादर इन लॉ। क्या बात है, पिताजी के पिताजी, ऐसे चल रहा है। पिताजी पिताजी वाला एरिया है। जी। बहुत बढ़िया, फंटास्टिक। आपको क्यों लगा इसे मदद करना चाहिए, है? क्योंकि सर वो लोग बहुत ही ज्यादा पेन में हैं दोनों लोग। एक की डायलिसिस चल रही है और एक कैंसर पेशेंट है। तो जब उन लोगों ने मेरे अंदर चेंजेस देखे तो उन लोगों ने खुद ही कहा कि अच्छा मुझे भी ज्वाइन करा दो बेटा। तो हमने कहा ओके। क्या तो उन बात। लोगों ने ज्वाइन कर लिया। बहुत बढ़िया, फंटास्टिक, काफी शानदार आपने मदद की और जितने भी लोगों ने मदद की बहुत बहुत बधाई हो आपको, है ना, कॉन्ग्रेचुलेशन। और शुरुआत तो अपने परिवार से ही करते हैं, है ना, जैसे कि हम खुद हेल्दी बन रहे हैं तो हमारे परिवार में देखना है कि कितने लोग ऐसे हैं जो अनहेल्दी है। तो सभी को हम धीरे धीरे इस तरीके से जब हम कम्युनिटी के अंदर इन्वॉल्व करते हैं, उनको एक बेहतरीन रिजल्ट दिलाने की मदद करते हैं। देखिए, हम जो अभी काम कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, आज हमें छोटा लग रहा है ना, 1 परिवार 2 परिवार, लेकिन देखते ही देखते आपको पता है जब कब आप 10 परिवारों की मदद करेंगे, है ना, देखते ही देखते कब आप 20 तक पहुंच जाएंगे, देखते ही देखते आप कभी 30 तक पहुंच जाएंगे, है ना। हमारे पास पता है बहुत ही शानदार लेवल है। जैसे आप अगर 10 परिवारों की मदद करते हैं तो आपको क्या है, कम्युनिटी की तरफ से मेंबरशिप फ्री मिलती है। और जैसे आप 15 परिवारों की मदद करते हैं तो आप एक बहुत ही शानदार पीसीओ कैटेगरी में आ जाते हैं। सोचिए, पीसीओ कैटेगरी का मतलब क्या होता है, क्लब ओनर से पहली वाली लेवल, है ना, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, क्लब ओनर। और जब आप पीसीओ कैटेगरी में आ जाते हैं तो उसी के बाद जैसे आप डेली बेसिस पे उसी तरीके से मदद करते 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 क्या करते हैं, आप ऐसे मंजिल तक पहुंच जाते हैं जहां पे आप एक बेहतरीन बेहतरीन शानदार क्लब ओनर बन जाते हैं, राइट। और उसी तरीके से मदद करते करते आज हमारे कम्युनिटी के अंदर में एक बहुत ही बेहतरीन शानदार कपल है जो इसी कगार पे पहुंच चुके हैं मदद करते हुए कि आज वो राइट नाउ बेहतरीन क्लब ओनर बन चुके हैं, राइट। तो हम जरूर उनको बहुत ही शानदार तरीके से रिकॉग्नाइज करेंगे। और जितने भी लोगों ने हेल्प की, बहुत बढ़िया है, थैंक यू सो मच, आपने हैंड रेस किया है और कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन आपको कि आपने बहुत ही शानदार तरीके से अपना जो वर्क है बहुत ही बेहतर तरीके से किया है। और इसी तरीके से हमें हर वीक मदद करते रहना है। लेकिन जो आज का जो हमारा रिकॉग्निशन रहेगा, हमारे साथ इसी तरीके से मदद करते हुए जो क्लब ओनर तक के जर्नी को तय किए हैं, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए हमारे पास बहुत ही शानदार बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन है। और वही अपने बेहतर तरीके से उनको रिकॉग्नाइज करेंगे, राइट। तो आप लोग तैयार है क्या, जितने भी फैमिली मेंबर है? आपका एक्साइटमेंट लेवल किधर है, आपका फोकस किधर है? आप है इधर में? आप सभी लोग रेडी करके डालिए मैसेज में, चैट बॉक्स में। तो मैं उनको इनवाइट करता हूँ जो हमारे सीनियर कोच है, नागपुर से कनेक्ट है, 16 साल का एक्सपीरियंस है, जिनका हम, है ना, इंतजार करते रहते हैं कि जब मंडे में कब आएंगे, है ना, मंडे कब आता है, ऐसे हम इंतजार करते रहते हैं। और पर्सनल डेवलपमेंट के मास्टर है, 16 साल से लोगों की मदद करे। आप सोचिए, 16 साल से मदद कर रहे हैं, राइट। हम कुछ समय से मदद कर रहे हैं, वो 16 साल से मदद कर रहे हैं, 20,000 से भी ज्यादा लोगों की मदद कर चुके हैं। और मैं उनको इनवाइट करना चाहता हूँ आप सभी लोगों की एनर्जी और एक्साइटमेंट के साथ। तो यस विशाल सर, कॉल ओवर टू यू एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सागर, थैंक यू। आज का दिन बहुत स्पेशल है। जितने भी हमारे कम्युनिटी मेंबर्स हैं, कम्युनिटी के फैमिली, जो हमारी फैमिली है कम्युनिटी, उसके जितने भी भाग हैं आप, तो आज सबके बीच में हम, है ना, ये मौके का फायदा उठाना चाहते हैं कि जैसे आप सब लोग, हम सब लोग यहाँ पे इस कम्युनिटी में एक दिन कंज्यूमर हुआ करते थे, सिर्फ कंज्यूमर। हमने ज्वाइन किया था यहाँ पे कि हम कैसे अपना एक्स्ट्रा वेट लॉस कर लें या अपना जो भी हमारा वजन घटा हुआ है उसे कैसे बढ़ा लें। मैंने तो इसीलिए किया था। आज से
16 साल पहले, जैसे भी सागर ने बोला कि 16 साल से हेल्प कर रहे हैं, तो 16 साल पहले जर्नी स्टार्ट हुई थी। मैं ढूंढ रहा था कि कैसे मैं अपनी हेल्थ को सही करूं, और दुनिया भर के तरीके अपनाने के बाद कोई तरीका काम नहीं आ रहा था कि मेरा वजन बढ़ जाए। तो थोड़ा बहुत कुछ होता था, वापस से नॉर्मल वहीं। पर जब तक इस कम्युनिटी से नहीं मिला तब तक ये पता नहीं चला कि फिटनेस और हेल्थ होती क्या है एक्चुअली, उसका क्या मतलब होता है, उसका क्या फॉर्मूला होता है, और एक सही हेल्थ, आइडियल हेल्थ को अचीव करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे आज की डेट में भी अगर मैं आपको बताऊं, आज लास्ट जो 10 साल हैं, पिछले जो 10 साल हैं, पिछले 10 सालों में सोशल मीडिया ने बहुत तरक्की की है। मैं जब इस कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस हुआ था ना, उस समय जूम की तो बात छोड़ो, व्हाट्सअप नहीं हुआ करते थे। कीपैड वाले फोन आते थे, कीपैड वाले, तो उन्हीं से बात हुआ करती थी उस समय। तो इंटरनेट इतना एक्टिव नहीं था, व्हाट्सअप नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, इतनी शानदार ये जूम जो जैसे आज चल रहा है ये तो कतई नहीं था। उस समय इंट्रोड्यूस हुए थे हम, तो उस समय भी नहीं पता था। आज की डेट में भी मैक्सिमम लोगों को ये नहीं पता कि आइडियल हेल्थ को अचीव करने के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, क्या एलिमेंट्स होते हैं एक आइडियल हेल्थ को अचीव करने के लिए। आज भी 90% से ज्यादा लोगों को एक ही चीज पता है, कुछ भी करके मुझे डाइट दिलवा दो। गोविंदा का वो गाना है ना, मेरी शादी करा दो, मुझे डाइट दिला दो। कुछ भी करो मेरी शादी करवा दो, मेरी शादी करा दो, कुछ भी करो मुझे कहीं से डाइट प्लान दिला दो। बस, लोगों का आज भी मैक्सिमम का वही गोल है कि डाइट प्लान दिला दो, और डाइट प्लान नहीं दिला पा रहे हो तो कहीं से एक्सरसाइज करा दो। सही है। तो इसको लेके इतने फैसिनेट होते हैं लोग, इतना फैसिनेट होते हैं। क्या डाइट प्लान और वर्कआउट का रोल नहीं है? वर्कआउट का अपना रोल है, डाइट प्लान का अपना रोल है, पर इन दोनों को इस्तेमाल करके मेरा वेट लॉस हो जाए ये वाला नॉलेज किसी को नहीं है। एक होता है नॉलेज, एक होता है विजडम। समझ रहे हैं आप सब लोग साथ में हैं, क्योंकि आज स्पेशल डे है, तो उसके मैं आज कुछ एक कपल को रिकग्नाइज करूंगा यहाँ पे, कैसे वो कंज्यूमर से आज एक कितनी बढ़िया सक्सेस की जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, और ये हम सब लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है। आज का मोमेंट जो है, आज का जो ये पल है जो होने वाला है। तो नॉलेज एंड विजडम, नॉलेज का मतलब है कि मुझे पता है वेट लॉस कैसे होता है, और विजडम का मतलब है जो पता है उससे वेट लॉस कर लिया। मुझे पता है वेट लॉस कैसे होता है, मुझे मत दो, मुझे ज्ञान मत बताओ, मुझे इतना सारा मत समझाओ, जल्दी से है ना मुझे डाइट प्लान दिलवाओ, जल्दी से कराओ। तो नॉलेज है, और नॉलेज होने के बावजूद अगर आप ओवरवेट हैं, नॉलेज होने के बावजूद अगर आप पैसे वाले नहीं हैं, नॉलेज होने के बावजूद अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है, नॉलेज होने के बावजूद अगर आप एक हैप्पी और एक सक्सेसफुल लाइफ नहीं जी रहे हैं, तो इसके दो मतलब हैं। एक तो नॉलेज ही गलत है आपके पास, ये भी हो सकता है। जो नॉलेज से पैसे वाला बना जाता है, जिस नॉलेज से हेल्दी बना जाता है, जिस नॉलेज से फिटनेस लाई जाती है, जिस नॉलेज से सक्सेस एंड हैप्पीनेस आती है, हो सकता है वो है ही नहीं आपके पास। या फिर दूसरा मतलब क्या होता है पर उस हमें इस्तेमाल करना नहीं आता उस नॉलेज का, कि मुझे रिजल्ट कैसे आ जाए। मैं लेके बैठा हूं नॉलेज, मैं लेके बैठी हूं नॉलेज, पर उस नॉलेज का मेरे ऊपर कैसे असर आएगा, इसको विजडम बोलते हैं, बुद्धि, इंटेलेक्चुअल बोलते हैं, बौद्धिक विकास बोलते हैं। तो जब आप अपनी पाई हुई नॉलेज का इस्तेमाल करके अपने जीवन में बदलाव करना स्टार्ट कर लें, तो मतलब आपका विजडम भी आपके साथ है। तो बहुत सारे लोगों को ये नॉलेज है कि मुझे वेट लॉस कैसे करना है, फिर भी ओवरवेट है। तो ये कम्युनिटी में आने के बाद तो हमें पता चला, मुझे पता चला, ये बात पता चली कि एक्चुअल एक आइडियल हेल्थ को अचीव करने के क्या क्या कंपोनेंट हैं, क्या क्या पैरामीटर हैं। तो अगर मुझे अपना वेट गेन करना है, आइडियल हेल्थ अचीव करनी है, आइडियल हेल्थ का मतलब क्या, जहां पे आपकी एनर्जी बहुत हाई है, आपकी बॉडी में मसल्स ज्यादा है, और फैट पर्याप्त मात्रा में, मसल ज्यादा है, मसल की मात्रा ज्यादा है फैट से के मुकाबले। तो आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, आपका लुक बेटर है, आपकी स्किन बहुत अच्छी है, और आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, बार बार बीमार नहीं गिरते हैं, आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे मसल्स हैं, फैट पर्याप्त मात्रा में है, और आप दौड़ लेते हैं, भाग लेते हैं, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है, झुक लेते हैं, उठ लेते हैं। तो ये आइडियल हेल्थ में आता है। आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी है, आपका डाइजेशन अच्छा है। एक आइडियल हेल्थ को अचीव करना है, ये सब अचीव करने के लिए मुझे किस किस चीज की जरूरत है? तो मैक्सिमम लोग डाइट प्लान पे अटके रहते हैं। तो इस कम्युनिटी के में आने के बाद ये बात पता चली, इवन मुझे भी, जो मेरे कोच हैं, आज हम उन साथ में काम नहीं करते हैं, वो अलग कम्युनिटी चलाते हैं, हम अलग चलाते हैं,
पर जब हम उनसे इंट्रोड्यूस हुए थे, इस कम्युनिटी में इंट्रोड्यूस हुए, तो पहली बात तो ये पता चली डाइट प्लान का रोल क्या है, पानी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, एक्सरसाइज कितनी इंपॉर्टेंट होती है हमारी बॉडी को बनाने में, ट्रांसफॉर्म करने के लिए वर्कआउट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाए, ऑक्सीजन का क्या रोल है। बस हमें इतना ही पता है कि हम सांस लेते हैं, वातावरण में ऑक्सीजन हम ले लेते हैं अंदर उसमें से, ठीक है, पर वो ऑक्सीजन कैसे हमारी हेल्थ को बनाएगी हमें नहीं पता होता। तो उसका क्या रोल है ये पता चला। अच्छा, डाइट का असली मतलब क्या है ये पता चला। डाइटिंग का मतलब लोगों को क्या लगता है, कम खाओ। अगर हम डाइट डाइट का इस्तेमाल ऐसे सोच के करने लगे कम खाओ, तो इसका मतलब समझ रहे हैं हमारा फोकस किधर चला जाएगा, बस कम खाओ। हमारे सामने जो भी आएगा उसे हम रजिस्ट करने लगेंगे, क्योंकि हमें तो डाइटिंग पे जाना है। तो डाइट का सही मतलब क्या है, और इस कम्युनिटी में आने के बाद आपको भी पता चला है बात, ना कि सिर्फ मुझे, कि माइंडसेट का कितना इंपॉर्टेंट रोल है हेल्थ को बनाने के लिए, सक्सेस को पाने के लिए, हैप्पीनेस को पाने के लिए। या मैं यूं बोलूं, आप अपने लाइफ में कोई भी गोल अचीव करना चाहते हैं, उस गोल को पाने में आपकी माइंडसेट का सबसे बड़ा रोल होता है। माइंडसेट का मतलब आपका बिलीफ सिस्टम अबाउट योर सेल्फ, हाउ यू फील अबाउट योर सेल्फ, आप अपने बारे में कैसा फील कर रहे हैं, आप अपनी अपने ऊपर कितना विश्वास करते हैं, ये माइंडसेट है। और सबसे बड़ी बात, आप किसी चीज को अपनाने के लिए या किसी चीज को पाने के लिए कितना तैयार हैं। जैसे मुझे आइडियल हेल्थ अचीव करनी है, तो आप इसके लिए कितने तैयार हैं। मुझे पैसे वाला बनना है, आप कितना तैयार हैं। आपकी महीने की इनकम 10-20 हजार रुपए है, पर आप 1 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, कितना तैयार हैं आप इस बात के लिए। इसको माइंडसेट बोलते हैं। तो एज पर द रिसर्च ये पाया गया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल आज अगर हमारी सोसाइटी में, सोसाइटी का मतलब समाज में, अगर एक हेल्दी लाइफ, हैप्पी लाइफ, सक्सेसफुल लाइफ नहीं जी रहे हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रोल है कि उनके पास पुअर माइंडसेट है। समझ आप है मेरे साथ बराबर, सुन रहे हैं ध्यान से क्या चल रहा है। माइंडसेट 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। या मैं बोलूं, एक माइंडसेट होता है ग्रोथ, एक होता है फिक्स। फिक्स माइंडसेट का मतलब जैसा मैं हूं इसके अलावा मुझे कुछ बदलना नहीं है। मेरी मंथली इनकम को मैं बदलना नहीं चाहता, मेरे फिटनेस को मैं बदलना नहीं चाहता, मेरी जो लाइफ में जो अचीवमेंट हैं जो चल रही हैं उन्हें मैं बदलना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता बदलना, तो मैं नहीं बदलना चाहता। और अगर आप बदलना नहीं चाहते, तो क्योंकि बदलना चाहेंगे तो उसके लिए सीखना पड़ेगा। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब क्या, सीखना, कुछ नया करने की तमन्ना रखना, अभी जो गाड़ी चला रहे हो उससे बड़ी गाड़ी रखने की तमन्ना रखना, हेल्दी हेल्थ को और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना, पर्सनालिटी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना। तो ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है जब व्यक्ति अपनी जिंदगी, जो करंट लाइफ चल रही है, जैसे आपकी और हमारी एक करंट लाइफ चल रही है, इस करंट लाइफ को और बढ़ाना, और बड़ा बनाना चाहे, इसे और बड़ा बनाना चाहें, जैसे मंथली इनकम को बढ़ाना चाहें, फिटनेस को बढ़ाना चाहें, पर्सनालिटी को बढ़ाना चाहें, एंड अपने अचीवमेंट को बढ़ाना चाहें, तो जब ग्रोथ माइंडसेट में कोई बंदा आता है, वो बड़ा हम्बल हो जाता है, वो बड़ा डाउन टू अर्थ हो जाता है, क्योंकि उसे पता है मुझे बड़ा बनना है और उसके लिए मुझे सीखने की जरूरत है। क्योंकि सीखा कभी ऐंठ में नहीं जाता है। कभी अगर आप ऐंठ ऐंठ में रहेंगे, गुस्से में रहेंगे, या नेगेटिव माइंडसेट में रहेंगे, तो आप सीख नहीं सकते साहब। सीखने के लिए झुकना पड़ता है, आपको किसी को सुनना पड़ता है, एग्री करना पड़ता है, हाँ एग्री है, सही कह रहे हो, सही बात है, हाँ ऐसे ही होना पड़ता है। तो जितना आप झुकते हो, जितना आप डाउन टू अर्थ बनते हो, उतना लर्निंग आपके पास आती है। तो देखो, अब इसको कनेक्शन लेके देखो, आपके विचारों में जो चीज ज्यादातर रहती है, ज्यादा सारे समय आपके विचारों में जो चीज रहती है, आपके विचार, आपका माइंड, आपका दिमाग में जो चीज ज्यादा रहती है, वो साहब आपके शब्दों में आ जाती है। एग्री? कभी आपने नोटिस किया है, जब आप के दिमाग में किसी के लिए गुस्सा चल रहा है ना, अच्छी बातें नहीं चल रही है, और वो सामने आ जाए और किसी वजह से बहस हो जाए, तो सारा उसके ऊपर उल्टी पेल देते हैं हम, सही कि नहीं। आपके माइंड में किसी व्यक्ति विशेष के बारे में अच्छी बातें चल रही हैं, और जैसे वो सामने आएगा आप उसकी तारीफ करने लगते हैं, अगर कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होता है तो। पर अगर किसी को लेके आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, और वही व्यक्ति अगर आपके सामने आ जाए और उससे किसी वजह से कॉन्वर्सेशन हो जाए, तो वो कॉन्वर्सेशन लड़ाई झगड़े में बदल जाती है, क्योंकि आप उसके बारे में अच्छा फील नहीं कर रहे थे। एग्री? तो आपके माइंड में जो चीज ज्यादा चल रही है, हेल्थ चल रही है, हेल्थ चल रही है, हेल्थ चल रही है, हेल्थ चल रही है, बार बार आप अपने माइंड को फीड कर रहे हैं हेल्थ से, हेल्थ से, हेल्दी क्यों रहना है, फिट क्यों रहना है, वेट लॉस क्यों करना है, सेम पैसे वाला क्यों बनना है, क्यों अपनी पर्सनालिटी ग्रो करना है। तो आपके माइंड में जो चीज ज्यादा रहती है, ज्यादा सारे समय जो आपके माइंड में चलता है, आपको ये बात पता है कि नहीं पता, पर ऐसा होता है, आपके शब्दों में आने लगता है वो,
आप उसी उसी चीज के बारे में बार बार बात करने लगते। अगर आप बार बार अपने माइंड में चलाएंगे ना कि मुझे कॉल पे जाना है, मुझे फिट रहना है, मुझे 7 पिलर को फॉलो करना है, अपनी कम्युनिटी में बने रहना है, हेल्प करना है, तो वो चीज आपके शब्दों में आने लगेगा। और कमाल की बात देखो, जो चीज आपके शब्दों में आ जाता है बस कुछ ही दिनों के अंदर वो आपके एक्शन में आ जाता है। जो चीज आपके शब्दों में आएगा, कोई भी अच्छी बुरी बात जो भी शब्दों में आ जाएगा, जो आप बोलने लगोगे, जो चीज बार बार आप अपने आप से बोलने लगोगे, वो चीज आपके एक्शन में आ जाएगा। कुछ दिनों में आप उसे करते हुए नजर आओगे। इसलिए आध्यात्मिक आध्यात्मिक जो है, आध्यात्म बोलते हैं उसको, आध्यात्म के अंदर जहां पे स्पिरिचुअलिटी सिखाई जाती है, अच्छे संस्कार सिखाए जाते हैं, सत्संग होते हैं, आध्यात्म में भी ये बोलते हैं बड़ा सोच समझ के अपने विचारों को ध्यान में रखना है। क्योंकि एक बार अगर कोई गलत चीज आपके विचारों में आ गई, बहुत जल्दी शब्दों के थ्रू आपकी क्रिया में आ जाएगी। आज का जो कलयुग का जो इंसान है ना, उसकी औकात नहीं है कि विचारों में कोई चीज आए और वो क्रिया में ना आए, उसकी बस की बात नहीं है। इसलिए ही तो कोई गुस्से में गाली दे देता है, इसीलिए तो कोई मारपीट हो जाती है, इसीलिए तो क्या नाम है, कोई ड्रिंकिंग करने लगता है, कोई स्मोकिंग करने लगता है, गलत संगति में चला जाता है, क्योंकि विचारों में आ गया। तो विचारों से चीजें शब्दों में गई, शब्दों से वो क्रियाओं में गई, और क्रिया होने लगी। क्रिया का मतलब कर्म। जब तक आप हाथ पैर और वाणी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए, जब तक आप हाथ, आपके पैर और वाणी, इन तीनों का इस्तेमाल नहीं कर रहे, चीजें क्रिया में नहीं आती। अभी आपने किसी को कॉल लगाया, हमारी कम्युनिटी है, वहां पे लोगों को गाइड किया जाता है, आप अपना वेट लॉस करना चाहेंगे, ये क्रिया हो गया। क्योंकि दो चीज इस्तेमाल हुई, आपकी वाणी और आपका हाथ। एग्री? आपने किसी कान के नीचे चमत लगा दी, बोला देखना है ये कैसा लग रहा है, तेरा हाथ तो खाली है, बोले तेरे कान के नीचे दूंगा खींच गई, खाली नहीं है। तो मार पिटाई हो गई, मतलब ये क्या है, क्रिया में आ गया। आप किसी की तरफ दौड़ गए, क्रिया में आ गया। किसी को आपने लात लात से दिखाया, या किसी को लात लगा दी, जैसे बहुत सी बार होता है ना, हमारा पैर किसी को लग जाता है तो एकदम बहुत सारे लोगों को आदत है छूने की, तो सॉरी सॉरी सॉरी, वो जो पैर लग गया वो क्रिया में हो गया। अगर आपने सॉरी नहीं बोला होता तो तुरंत बुरा कर्म बन जाता। तुरंत आप जाके छू लेते हैं ना, किसी को पैर लग गया, तो किसी महिला को लग गया तो उसको मैं छू लो, जाके उसको दूर से सॉरी सॉरी सॉरी, पता उसे छू लिया, दूसरा क्रिया बन गया, नहीं तो फिर, है ना, सही करने गए तो बुरा हो गया। वाइस वर्सा भी है, किसी औरत, अगर आपको पैर लग गया किसी मेल को, तो आप उसको छू के सॉरी मत बोलो, दूर से बोलो सॉरी सॉरी, गलती से लग, हाँ हो गया, उधर ही के उधर। तो क्रिया, तीन चीजों, 5 कर्मेंद्री होती हैं, जिसमें 3 मेजर की बात मैं कर रहा हूं। पांच पांच होती हैं कर्मेंद्री, जहां से पॉटी करते हो, जहां से सुसु करते हो, ये 2 कर्मेंद्री हैं। और 3 कर्मेंद्री कौन सी हैं? हाथ पैर और आपकी वाणी। और इन 5 कर्मेंद्री में सबसे ज्यादा पाप आपकी वाणी से होता है। सबसे ज्यादा पाप जो होते हैं आपकी वाणी से होता है, क्योंकि झूठी किसी की तारीफ कर दो, झूठा किसी की बुराई कर दो, घंटों बुराई करने में मजा आता है आज की डेट में। अगर आप आम इंसान को देखेंगे तो वो क्या कर रहे हैं, अगर आप किसी की बुराई कर रहे हो तो किसी के पापों को धो रहे हो, ऐसा अध्यात्म में बोला जाता है। पर तुम्हारे तो पाप, उसके पाप तो तुम्हारे ऊपर चढ़ रहे हैं ना। तो इन तीनों का इस्तेमाल करते ही आपके शब्द आपकी क्रिया में आ गए। कैसे आएंगे? हाथ पैर और आपकी वाणी इस्तेमाल होने लगी, अच्छे के लिए और बुरे के लिए। अब ध्यान से सुनो, जो चीज आपकी क्रियाओं में आ गया, अब क्रिया क्या करेंगी? आपके अचीवमेंट को तैयार करेंगी। एग्री? जैसे आप डेली बेसिस पे वॉकिंग कर रहे हैं, हाथों से उठा के अपना फ्यूल ले रहे हैं, आप हाथों का इस्तेमाल करके जूम कॉल ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत सी बार आप बात भी करते हैं, आप अपने मेंटोर से बात करते हैं, स्पॉन्सर से बात कर रहे हैं, तो आपकी वाणी, आपके हाथ और आपके पैर, ये तीनों इस्तेमाल हो रहे हैं आपका वजन कम कराने के लिए। एग्री? क्योंकि क्रिया क्या चल रही है? फ्यूल का लेना। क्रिया क्या चल रही है? सोना। क्रिया क्या चल रही है? दौड़ना, भागना, चलना। क्रिया क्या चल रही है? पानी पीना। क्रिया क्या चल रही है? स्ट्रेस को मैनेज करना। क्रिया क्या चल रही है? अपने माइंडसेट को तैयार करने के लिए बुक पढ़ना, क्योंकि हाथों का ही तो इस्तेमाल कर रहे हो ना। तो क्रियाओं में आ गया, जो पहले माइंड में था, आपने सोचा कि ज्वाइन करना चाहिए इस कम्युनिटी को, ज्वाइन कर लिया। धीरे धीरे आपने क्या सोचा कि मुझे 7 पिलर फॉलो करने हैं, फिर वो क्रियाओं में आ गए। अब जैसी कोई क्रिया में आ गया वो अचीवमेंट बन जाता है। अचीवमेंट क्या होगा? वेट लॉस हो गया। तो वैसे ही अचीवमेंट नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं।
अगर आपके दिमाग में गलत चीज चल रही है, शब्दों में गलत आएगा, क्रियाओं में गलत आएगा, अचीवमेंट गलत हो जाएंगे। गाली देने लगना, ड्रिंकिंग करना, स्मोकिंग करना, गलत खान पान करना, गलत लोगों की संगति में रहना, वो गलत हो गया। क्या आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है मैं यहां से क्या बात कर रहा हूं? थॉट, आपके विचार, आपके शब्द, आपकी क्रियाएं, क्रिया का अगला भाग क्या? अचीवमेंट। तो अब आप जितने भी लोग यहां पे बैठे हैं, जो भी आपकी लाइफ राइट नाउ करंटली चल रही है, अगर आप किसी वजह से उससे खुश नहीं हैं, तो बस अपनी क्रियाओं को देखो, क्रिया किधर चल रही है। क्योंकि आप जो भी जिंदगी जी रहे हैं राइट नाउ, इट इज ए रिजल्ट, इट इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ योर एक्शन। और एक्शन किस बात का रिफ्लेक्शन है? आपके शब्दों का। और आपके शब्द किस बात का रिफ्लेक्शन है? आपके माइंडसेट का, मतलब विचारों में क्या चल रहा है। योर चॉइसेस, कहते हैं ना, योर चॉइसेस। आपकी जो वॉइस है, आपकी जो वॉइस है, आपके माइंड में जो चल रहा है, रॉन्ग वॉइसेस मेक रॉन्ग चॉइसेस। दिमाग में गलत चीज चल रही है तो गलत ही डिसीजन दिलवा देगी। तो द पर्सन राइट नाउ हु इज लिविंग हिज और हर लाइफ, किसी वजह से वो खुश है उसके साथ, क्योंकि आपकी क्रियाएं खुशी की तरफ चल रही हैं। हो सकता है आप योगा कर रहे हैं, सही लोगों की संगति में हैं, अच्छी किताबें पढ़ रहे हैं, डेली बेसिस पे टाइम पे उठते हैं, टाइम पे सोते हैं, नेगेटिव लोगों से दूर रहते हैं, अपनी डेली क्लास में आते हैं, अपने स्पॉन्सर, कोच, मेंटोर से बात करते हैं। तो आपकी क्रियाएं तो अच्छी जगह चल रही हैं, तो दैट्स वाई उसका रिजल्ट क्या आएगा? यू आर बिकमिंग हैप्पियर, हेल्दियर, सक्सेसफुल। आपकी लाइफ में ब्लेसिंग ऐड हो रही हैं, अच्छी अच्छी चीजें आ रही हैं। पर वहीं एक आदमी क्या है? गलत संगति में है, उसके बारे में बताऊंगा। तो क्रिया हो रही है, क्रिया हो रही है। अब क्रिया से आता है अचीवमेंट, और अचीवमेंट से आती है आपकी लाइफ। योर अचीवमेंट्स डिफाइन योर लाइफ। आपके जो उपलब्धियां हैं, वो आपके जीवन का निर्माण करती हैं। को एक आदमी को आप सक्सेसफुल डिक्लेयर करेंगे या आप सक्सेसफुल नहीं डिक्लेयर करेंगे, इसको बोलते हैं लाइफ। अब लाइफ किस पे डिपेंड करती है? द कलेक्शन ऑफ अचीवमेंट यू हैव। हमारा जो समाज है आज, जो जिस समाज में हमारा आप रहते हैं, हमारा समाज हमारी सक्सेस की मेजरमेंट कैसे करता है? जैसे हम कपड़े को मीटर में माप लेते हैं, लिक्विड को लीटर में नाप लेते हैं, वैसे ही हमारा समाज सक्सेस को कैसे मापता है? आपके अचीवमेंट से। आप कितना पैसा कमाते हैं, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपकी हेल्थ कैसी है, आप कितने इंटरनेशनल ट्रिप पे जाते हैं, आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, आपका ये सब चीजों से ये समाज, गाड़ी कौन से चलाते हैं, पड़ोसियों तक को ये बात पता पता चल जाता है, इनके घर में तो कोई ना कोई बीमार रहता है। सोचो, वो भी जानते हैं इस बात को। इतना इतना हाहाकार मचा रखा है हमने बीमारियों का। इनके घरों में तो कोई ना कोई बीमार रहता ही है। मतलब ये बात रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, बहुत सारे लोगों को आपके आसपास जो भी आता है, आपके पड़ोस में आता है, रिश्तेदार में आता है, उन्हें भी बात पता चल जाती है, ये तो बहुत खड़ूस है, ये तो बहुत फेंकू है, ये तो बहुत शोबाजी करती है, ये तो बहुत गुस्सैल है, इनके यहाँ तो कोई ना कोई बीमार रहता ही है, इनसे दूर रहना ही ठीक है, ये तो बहुत चिड़चिड़ा है, ये तो कुत्तों के पीछे क्या नाम है पत्थर लेके भागता है। कौन पता कर ले? पता चल रहा है सबको। यही तो हमारी क्रियाएं, हमारी क्रियाएं हमारे अचीवमेंट को तैयार कर रही हैं, और हमारी अचीवमेंट हमारी लाइफ को तैयार कर रहे हैं। एंड द लाइफ वी आर लिविंग, इससे हमें रेस्पेक्ट मिलेगा, खुशी मिलेगी या दुख मिलेगा, ये हमारी। तो राइट नाउ इन केस अगर हम में से कोई दुखी है, परेशान है, अनहेल्दी है, पैसे वाला नहीं है, चेक करो आपकी क्रियाएं क्या हो रही हैं। आप कैसे काम के साथ जुड़े हैं, क्या कर रहे हैं आप। क्रियाओं के बाद किसको चेक करना है? आपके शब्दों में क्या रहता है, क्योंकि आपकी क्रियाएं बिना शब्दों के हो ही नहीं सकती। सुबह उठ के पराठा मांगोगे, मुंह से बोलोगे पराठा चाहिए तो ही पराठा बनेगा। और जब आप मुंह से बोलोगे कि मुझे फ्यूल चाहिए, तो फ्यूल मिलेगा। क्या बोलते हैं? तो जो मुंह से बोलोगे वो क्रियाओं में आएगा, और क्रिया में एक बार अगर कोई चीज आ गई, फिर नहीं रोक सकते साहब आप, फिर तो उसका असर होगा नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर बार में बैठ के अगर आपने एक शॉट लगा लिया 30 ml का, तो उसका एक अलग ही क्रिया बन गई। एक आपने स्मोकिंग का एक बार ले लिया, उसके बाद नहीं लिया, और वो एक बार जो लिया है, एक बार तो पहुंच गया वो शरीर के अंदर नुकसान करने के लिए। एक बार आपने अफ्रेश ले लिया, एक बार आपने शेक ले लिया, एक ही बार ले लिया, आपके ऑर्गन को दावत मिल गई। आज साहब तुम्हें पता नहीं है, आज रात को पार्टी कर रहे हैं। एक बार, दूसरी बार दे दिया, अरे बात
तीसरी बार में तो रोने लगते हैं, अरे पगले रुलाएगा क्या, इतना इतने सालों से तू क्या दे रहा था, अब सडनली हैं। चौथे पांचवें दिन तो रो रहे होते अंदर बैठे हुए, क्या हो गया इसको। सातवें आठवें दिन के बाद तो उनको डर लगने लगता है, छोड़ ना दे अब ये बढ़िया चीज डालनी है अंदर। फिर आपके जो ऑर्गन हैं, आपके जो सेल्स हैं, सब डांस करने लगते हैं, वाह मजा आ गया। उनका असर 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद किधर दिखता है, आपकी स्किन अच्छी हो रही है, वेट लॉस हो रहा है, एनर्जी बढ़ रही है। तो वापस से समझते हैं, विचार से शब्द, शब्द से क्रियाएं, क्रिया से अचीवमेंट, अचीवमेंट से लाइफ। और विचार कहाँ से आ रहे हैं, अब बात यह है, विचार का मतलब आपका माइंडसेट, विचार का मतलब आपका ब्रेन, विचार का मतलब आपके थॉट्स कहां से आ रहे हैं, एनवायरमेंट में। जैसे एनवायरमेंट में आप रहते हैं वैसे ही विचारधारा बन जाती है। इफ यू आर सराउंडेड बाय द पॉजिटिव एनवायरमेंट, इफ यू आर सराउंडेड बाय द सक्सेसफुल एनवायरमेंट, you will have successful mindset, growth mindset. If you are surrounded by the negative mindset, negative environment, sorry, negative environment, you will have negative mindset. अगर आप सुबह से लेके शाम तक आपके एनवायरनमेंट में न्यूज़पेपर है और आप उसे पढ़ते हो, आपके एनवायरनमेंट में टीवी है, आप उसको उसमें न्यूज़ देखते हो, बहुत सारे टीवी में प्रोग्राम देखते हो और वो भी आलतू फालतू, तो एनवायरनमेंट, दस्तक देखते हो, क्राइम पेट्रोल देखते हो, फिर आप बहुत सारे नेगेटिव लोगों के साथ टाइम व्यतीत करते हो, फिर आपका क्या नाम है, आपके परिवार के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो शायद पॉजिटिव नहीं है, आप किताबें नहीं पढ़ रहे हो, आप सोशल मीडिया पे आलतू फालतू डेटा कंज्यूम कर रहे हो, इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हो, तो ये धीरे 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 आपके माइंडसेट को, आपके विचारों को नकारात्मक तैयार कर। देखो रेप के जो केसेस होते हैं ना, उसके बारे में वो आया है, क्या नाम है, डेटा आया है, 96%, आई थिंक सो 96% डेटा रिलीज हुआ है। जितने भी रेपिस्ट होते हैं, रेप करने से कुछ देर पहले या कुछ दिनों पहले वो जो ऐसे वीडियो जो होते हैं ना, जो अच्छे वीडियो नहीं होते, ऐसे वीडियो या ऐसी पिक्चरें देख रहे होते हैं, वो कुछ दिन से या कुछ समय से देख रहे होते हैं, डेटा कंज्यूम हो रहा है, माइंड में जा रहा है, वहां पे खलबली हुई और फिर वो शब्दों में आ गया, चलो यार अब कुछ करना है ना, देखे जा रहे हैं ना, तो उनके अंदर तलब आती है। अब उनको तलब को कम करने के लिए वो बात करते हैं, मुंह से बात करते हैं, यार नहीं नहीं अब तो ऐसे नहीं बात बनेगी, एंड देन दे अटैक। समझे क्या, बन गया क्रिया, क्रिया बनते क्या हुआ, अब वो उसकी लाइफ तो खराब हुई, जो भी हुआ, दो गड़बड़ कर दी इन्होंने। अब इनको सजा मिलेगी जेल की पूरी, या फिर इनको फांसी मिलेगी, यहां तो सजा मिलेगी, पर अगर इनको थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी का नॉलेज होता, अध्यात्म का नॉलेज होता, तो इन्हें पता चलता ऐसा आदमी मरने के बाद हजारों साल नरक में सड़ता है। वो तो इन्हें पता ही नहीं है कि सबसे बड़ी सजा कहां मिलने वाली है। पर जरा सोचो, उन्होंने अपनी सजा, इतनी लाइफ का सत्यानाश सिर्फ एक चीज से कर लिया, क्योंकि दिमाग में डेटा गलत डाल रहे थे। उसी समय कोई भजन सुन रहे होते, है ना, उसी समय कोई नाम जप कर रहे होते, उसी समय किसी सत्संग में बैठे होते, उसी समय किसी अच्छे आदमी के होते, तो बोले नहीं 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 गलत है यार, ऐसा नहीं करना है, सही कि नहीं। वो तेरे दिमाग में आया भी कैसे, मुंह पे एक थप्पड़ भी लगा लेंगे हो सकता है खुद के, नहीं 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 गलत है, ऐसा नहीं आना चाहिए, आएगा ही नहीं, गलत की तो बात छोड़ो, आएगा ही नहीं। इसलिए बोलते हैं आंखों से और कानों से सबसे ज्यादा डेटा आपके माइंड में जाता है। बोतल वोड का काम मेरा रोज का, अगर कोई आदमी इसे सुनेगा और इस गाने को 10 बार सुनेगा, तो 5वीं बार बार में बैठा रहेगा वोडका के साथ। मुन्नी बदनाम हुई, मुन्नी के मुझे देख रहा होगा हाथ में क्या नाम है, गजरे पहन के, अगर 10 15 20 बार अगर उसने सुन लिया तो गाना। इवन गाने आपके विचारों को बनाते हैं। जब आप दुखी होते हो, क्यों याद उसे ना आई, अब किसी से क्या कहना, और रोएगा सोच सोच के, क्यों किसी को यहाँ वफा के बदले वफा नहीं मिलती, और मरेगा जाके। और ये देखा गया, जितने भी लोगों के ब्रेकअप होते हैं, डाइवोर्स होते हैं, और उसके बाद ज्यादातर सारे लोगों को अच्छी अच्छी प्लेसेस पे जाना चाहिए, अच्छे अच्छे लोगों से मिलना चाहिए, मेंटोर हायर करना चाहिए, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में जाना चाहिए, सही है। ये अकेले में जाके गाना सुनते हैं, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, इसमें ये और डिप्रेशन में जाते हैं।
टूटा टूटा एक परिंदा ऐसा टूटा, अब जुड़ ना पाया। यहां से उनके दिमाग में सुसाइडल थॉट्स आते हैं, यहां से उनके दिमाग में जिससे ब्रेकअप हुआ उसके बारे में नुकसान पहुंचाना आता है, इसे तो नहीं छोड़ूंगा अब मैं, है ना, इसने ऐसा कैसे किया। क्यों? डेटा क्या कंज्यूम कर रहे हैं? डेटा कंज्यूम कर रहे हैं गलत वाला। पर ऐसे में अगर एक सही आदमी की संगति में चले जाएं, सही कम्युनिटी में चले जाएं, सही सत्संग में चले जाएं, कहते हैं भगवान की प्राप्ति बिना सत्संग के नहीं होती है। भगवान की प्राप्ति, क्योंकि उससे बार बार आपको है ना फीड किया जाता है सही इंफॉर्मेशन से कि आप राइट पाथ पे बने रहें। द एनवायरमेंट यू आर लिविंग राइट नाउ, वो आपके माइंडसेट को बना रहा है, माइंडसेट शब्दों को बना रहा है, शब्द आपके क्रियाओं को बना रहे हैं, क्रिया से अचीवमेंट आ रहे हैं और आपकी लाइफ चल रही है। तो अगर आप में से किसी को अपनी लाइफ को बदलना है, उसमें हैप्पीनेस ऐड करना है, उसमें आपको फिटनेस को ऐड करना है, सक्सेस को ऐड करना है, पर्सनालिटी को डेवलप करना है, तो भैया सिंपल सी बात है, सबसे पहले एनवायरनमेंट के ऊपर काम करना होगा, क्योंकि वहीं से माइंडसेट आ रहा है। अब एनवायरनमेंट कैसे बनेगा? एनवायरनमेंट बनेगा दो तरीके से। एक एनवायरनमेंट बनेगा कम्युनिटी की क्लास से। जितने भी कम्युनिटी के सेशन है राइट नाउ जैसे चल रहा है, जितने भी कम्युनिटी के सेशन हैं, एज सुन एज पॉसिबल, जैसे कि डॉक्टर दवाई देता है ना, और आपको ये दवाई को टाइम पे लेना है, तो इस सेशन को मेडिसिन के तौर पे लो कि 7 बजे मेरा मेडिसिन लेने का समय हो गया है, ठीक है, तो तुरंत जाके बैठ जाओ, मुझे वो दवाई लेने में 1.25 घंटा लगता है। तो मेडिसिन के जैसे 7 बजे मेरा समय हो गया है। तो हम में से कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो सिर्फ मॉर्निंग की क्लास में नहीं आते हैं, आपके एक्सेस और भी ज्यादा हैं, आपको इवनिंग की क्लासेस के भी एक्सेस मिले हुए हैं। तो आपकी मेडिसिन 2 बार चल रही है, ये मेडिसिन केमिकल वाली नहीं है, ये न्यूट्रिशन वाली मेडिसिन है। तो अभी मेरा सेकंड भी टाइम हो गया है, सिर्फ 2 बार शेक ही नहीं लेना है, 2 बार सेशन भी लेने हैं, सही कि नहीं? तो एनवायरनमेंट एक तो आपका यहां से बनेगा, जितना ज्यादा आप कम्युनिटी के सेशन अटेंड करेंगे। आज तक कभी ऐसा हुआ है क्या, हद तेरी की मूड खराब हो गया हमारा तो आज सेशन अटेंड करके? नहीं, उल्टा मूड खराब हुआ सही हो गया होगा, थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ सही होके गया होगा यहां से। पर ऐसा मुझे नहीं लगता किसी के साथ ऐसा हुआ होगा कि अरे यार आज तो मूड ही खराब हो गया, सेशन क्यों अटेंड कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए पहला काम क्या है हमारा, एनवायरनमेंट कैसे बनेगा, ये सेशन में आने से। अब दुर्भाग्य की बात क्या है, ये एनवायरनमेंट सिर्फ 1.25 घंटे का ही है, ये दुर्भाग्य की बात है। जो आदमी को सिर्फ एक क्लास का एक्सेस है सुबह 7 से 8:15 8:30 का, उसके लिए दुर्भाग्य की बात क्या है? अच्छा, खुशी की बात क्या है, एटलीस्ट कुछ तो है, ये सौभाग्य की बात है। दुर्भाग्य की बात क्या है कि सिर्फ 1.5 घंटे के लिए है, क्योंकि बाकी का जो 23.5 23 नहीं 22.5 घंटा है, वो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे एनवायरनमेंट में रहने वाले। तो पहला एनवायरनमेंट बनेगा क्लास में आने से। दूसरा मैं तो बताऊं कहां से बनेगा, रेगुलर बेसिस पे अपने कोच मेंटोर से बात करो, क्योंकि अभी आपके पास दूसरा एक्सेस क्या है, यहां से अभी 8:30 बजे फ्री हो जाओगे, उसके बाद अगले दिन ही मिलेंगे आप 7 8:30 बजे। अगर किसी के एक्सेस शाम के हैं वो शाम को मिलेंगे, उनके लिए थोड़ी सी खुशी की बात है कि शाम को फिर मिलने वाले हैं। पर बाकी लोगों के लिए वीकली बेसिस पे 2 बार 3 बार अपने मेंटोर कोच से बात करते रहो। दूसरा तरीका। तीसरा, इसके अलावा, मतलब इस ये तो करना ही है, इसके अलावा घर में जब आप रहते हो किताबें पढ़ो, कोई अच्छा सा वीडियो देखो। इंस्टाग्राम पे अगर आप जाते हो तो उसका शिकार मत बन जाओ। कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम का शिकार कर रखा है, कुछ लोगों का इंस्टाग्राम ने शिकार कर रखा है। जाल फेंक रखा है, 25 वीडियो जब तक तू नहीं देखेगी नहीं जान दूंगा तो यहां से। और कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम का शिकार कर रखा है, मतलब वहां से नए नए लोगों को यहाँ पे लेके आ रहे हैं, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, व्हाट्सएप स्टेटस से। बहुत सारे आप में से कितने लोग यहाँ पे सोशल मीडिया के थ्रू इस कम्युनिटी में आए हैं? कितने लोग हैं ऐसे आप में से आए हैं कम्युनिटी में, आप सोशल मीडिया के थ्रू आए, व्हाट्सएप स्टेटस से आए हैं, या तो इंस्टाग्राम से आए हैं, या तो फेसबुक से आए हैं, कोई ना कोई मैसेज के थ्रू आए हैं, आप आए हैं। तो इस ये माध्यम रहा है आपका इधर आने का। ये देखो कितने सारे लोग हैं, मतलब मैसेजिंग, कोई किसी ना किसी ने आपको मैसेज किया होगा, व्हाट्सएप स्टेटस देखा होगा आपने, फेसबुक देखा होगा, इंस्टाग्राम देखा होगा, कोई ना कोई चीज आपने सोशल मीडिया के थ्रू ही देखा। देखो कितने सारे लोग हैं। अब ये कैसे, आप कैसे आए यहाँ पे? क्योंकि किसी ना किसी ने इंस्टाग्राम सोशल मीडिया का शिकार कर रखा था। शिकार समझते क्या हो, वो आपको ढूंढ रहे थे ताकि वहां पे वो उससे अफेक्टेड नहीं हुए नेगेटिवली, आपके लिए एक्टिविटी चल रही थी इनकी, तो आप इधर आ गए। तो सोचो अगर हम सब लोग यहाँ पे जितने भी हैं, अगर हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल अगर हम सही जगह करने लगे,
हम सब लोग आज के बाद ऐसा कुछ बना लें कि आज के बाद सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ दो चीजों के लिए होगा, तीसरा होगा ही नहीं। दो चीजों के लिए, पहला कुछ सीखने के लिए और दूसरा किसी को यहां लाने के लिए। जरा सोचो उसका क्या असर आएगा। लोगों की जिंदगी बदल रही है, आपका ब्लेसिंग बढ़ने लगेगा, आपकी जो क्रियाएं हैं वो शुद्ध होंगी, आपके कर्म शुद्ध होंगे, पवित्र होंगे, और आपको उसका ब्लेसिंग मिलेगा और उसके बेनिफिट भी मिलेंगे। जब आपके यहाँ पे लोग आएंगे, आपके थ्रू 5-10 लोग यहाँ पे इस कम्युनिटी को ज्वाइन करेंगे, उसका सीधा बेनिफिट आपको मिलेगा। आपके प्रोग्राम फ्री हो जाएंगे, आपकी मेंबरशिप फ्री हो जाएगी, 10 लोग अगर आप मदद कर लेते हैं तो ये है साहब। तो एनवायरमेंट मेक्स योर माइंडसेट, माइंडसेट से शब्द बनते हैं, शब्द से आपकी क्रियाएं आती हैं, क्रिया से अचीवमेंट होता है, अचीवमेंट से लाइफ बनती है। अब लाइफ खुश है तो वेरी गुड, ताली बजाओ, आगे बढ़ जाओ। अगर लग रहा है कि लाइफ खुश नहीं है तो किसको बदलना पड़ेगा? एनवायरमेंट को बदलना। तो एनवायरमेंट में पहला आता है आपकी क्लासेस, दूसरा आपका कोच आता है, तीसरा आपकी चॉइसेस, उसके अलावा सोशल मीडिया है, बुक्स हैं। आलतू फालतू चीजें मत देखो, नेगेटिव लोगों से दूर रहो। घर में ही कोई नेगेटिव है तो उससे बहस मत करो, कोई बात नहीं, इट्स ओके, वो भी ठीक हो जाएगा। आपको नेगेटिव नहीं होना है। प्रॉब्लम क्या होता है, घर में एक आदमी नेगेटिव दूसरे को कर लेता है, तुम पॉजिटिव हो, तुम्हारा इलाज यहाँ पे चल रहा है ना, तुम्हें यहाँ पे डेली डोज दिए जा रहे हैं, तुम्हें यहाँ पे हर तरह की मरम्मत की जा रही है आपकी, और आप घर में बैठा हुआ आदमी तुम्हें नेगेटिव कर लेता है। मेरा वो भाई ऐसा बोल रहा है, मेरी वाइफ तो ऐसा कहने कह रही है, मेरा तो हस्बैंड ऐसा कह रहा है। अरे उसको इधर लाना है, क्योंकि अगर तुम उनके साथ हो गए तो फिर आगे का जिंदगी खराब हो जाएगा, कहाँ उसमें एक्साइटिंग रह जाएगा। तो इसलिए यहां बने रहना। अब इधर आ गए तो यहां से मत जाओ, क्योंकि बहुत बुरी स्थिति स्थिति आने वाली है। अभी तो एआई आ गया है, तो अभी तो रुको, क्या होने वाला है तुम्हें समझ में नहीं आएगा सोशल मीडिया पे असली कौन है और नकली कौन है। अभी एआई पे मैं देख रहा था, एक लेडी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, एक किसी व्यक्ति ने एक लेडी को क्रिएट किया एकदम रियल, और वो लेडी डेली सोशल मीडिया पे आके बात करती है, वीडियो बनाती है और फ्लैट डालती है। लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, और उसे फॉलो करते करते उसके फॉलोवर कहीं कहीं 1000 हो गए, और हर एक कोई, अरे आप बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाते हो, है ही नहीं कोई कोई है ही नहीं पीछे। उससे पूछ रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, उससे उसका प्रोडक्ट पूछ रहे हैं, और ये कौन कर रहा है? कोई 10, 12, 15, 18 साल का लड़का कर रहा है, क्योंकि एआई एक्सपर्ट है। अभी तो पता ही चलेगा कि क्या चल रहा है। पता लगा एक लड़की पसंद आ गई, इससे शादी करनी, कल ले किसे करेगा, पीछे निकला वहां पे दिख रही है, क्या नाम है, सुनीति, और पीछे लगा सुनो चौहान है जिससे मिलने गए। तो बहुत बुरी हालत होने वाली। एआई तो इतना खतरनाक काम करने वाला है, इतना खतरनाक काम करने वाला है कि पूरे माइंड को सड़ा देगा। क्योंकि एआई अगर गलत हाथों में लग गया, सब फिनिश। एआई के अच्छे भी काम होने वाले हैं, पर एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर गलत जगह कंटेंट बनाने लगा, सबसे तेजी से माइंड खराब होगा, क्योंकि वो कुछ भी क्रिएट कर सकता है। एआई का मतलब समझ रहे हैं, कुछ भी क्रिएट किया जा सकता है, आपकी पसंद की चीजें क्रिएट कर देगा। फिर बोले मैं नहीं जाता यहां से कहीं भी, मैं तो यहीं रहूंगा, खत्म कहानी, अपनी जवानी। ठीक है, तो कम्युनिटी एआई पे नहीं चल रही है, कम्युनिटी में जीते जाते लोग बैठे हुए हैं। तो इधर आओ और इधर बैठो, देखो, समझो, सुनो, इस सत्संग को सुनो जो चलता है यहाँ पे। तो चलो, अभी मैं अगला कुछ समय में चाहूंगा कि कैसे, देखो अभी आपने देखा बहुत सारे लोगों ने हेल्प किया, अभी वीडियो के अंदर आए। बस ऐसे ही 1 साल पहले ये जो कपल हैं इस कम्युनिटी में, अपनी बहुत सारी पेन की जिंदगी थी उनकी चल रही थी, और एक उम्मीद में यहाँ पे आए कि कुछ ठीक हो जाए, और प्रोसेस पे बिलीव किया, मेंटोर पे बिलीव किया, कम्युनिटी में बिलीव किया। मैं तो इतना ही बोलूंगा क्योंकि इनको फर्स्ट डे से ही शायद मैं जानता हूँ। बहुत अच्छे स्टूडेंट बने रहे, एटीट्यूड बहुत अच्छा बना रहा, कितने भी चैलेंजेस आए, आज तक मैंने कभी उनका वीडियो कैमरा बंद नहीं देखा। क्लास में नहीं है, ऐसा कभी हुआ नहीं मेरे साथ, 1-8% बोल सकते हैं तो अलग बात है। एक अच्छे स्टूडेंट बने रहे, लोगों की हेल्प करते रहे, और ये करते 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 देखो आज क्या हो गया उनके साथ। अभी मैं और शालू यहाँ पे फ्यूल स्टेशन ओनर हैं, न्यूट्रिशन क्लब ओनर बोलते हैं। वी हैव 8 पीपल कम्युनिटी के अंदर जो हम कर रहे हैं फ्यूल स्टेशन ओनर। सोचो 1 साल की जर्नी के अंदर अपने डेडिकेशन से, अपनी सीरियसनेस से, अपनी लर्निंग से, और अपने राइट एटीट्यूड से, और लोगों की मदद कंसिस्टेंटली करते 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 1 साल के अंदर अब वो कंज्यूमर नहीं रहे, अब वो कोच भी नहीं है ना, वो अब एक फ्यूल स्टेशन ओनर बन गए। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है हमारी कम्युनिटी के अंदर।
और एक्चुअली एक्चुअली हमारा मेन गोल यही है कि हम ज्यादा सारे लोगों को फ्यूल स्टेशन ओनर बनाएं। हमारा गोल है 2000 लोगों को फ्यूल स्टेशन ओनर बनाना है अगले कुछ सालों के अंदर। क्योंकि जब एक व्यक्ति फ्यूल स्टेशन ओनर बनता है, उसकी लाइफ हैप्पी होती है, सक्सेसफुल होती है, पैसा आता है, पर्सनल डेवलपमेंट होता है, मतलब समाज में जो व्यक्ति एक आम जिंदगी जी रहा है ना, उससे थोड़ा ऊपर आ जाते हैं। क्योंकि अब आप उनसे बेटर अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, एक अच्छी इनकम रखते हैं, अच्छी हेल्थ रखते हैं। हेल्थ, पर्सनल डेवलपमेंट और पैसा, ये तीनों चीजें एक साथ एक जगह कहीं मिल जाए, तो ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, वो सिर्फ ये कम्युनिटी है। या तो आपको पैसा मिलेगा, या तो आपके हेल्थ मिलेगी, और पर्सनल डेवलपमेंट तो ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, समझे क्या? उसकी तो मैं बात ही नहीं कर सकता। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, खुद की और अपने परिवार की हेल्थ, और एक अच्छा कैसा पैसा, तीनों चीजें एक जगह कहीं मिल जाए, तो ये कम्युनिटी, जिसका एक एग्जांपल मैं हूं और बहुत सारे लोग हमारे यहाँ बैठे हैं फ्यूल स्टेशन ओनर। तो आई एम रियली फीलिंग प्राउड एंड अनाउंस कि हमारे पास एक नए फ्यूल स्टेशन ओनर की एंट्री होने जा रही है, और आप सबसे मैं मिलवाना चाहता हूं उनसे, और हम उनसे खुद बात करेंगे, उनका एक छोटा सा एक्सपीरियंस सुनेंगे, कैसे उनकी जर्नी यहाँ से यहाँ तक रही, और क्या चीज ने उनको आज फ्यूल स्टेशन ओनर बनाने के लिए मदद किया है। तो चलिए, आप सबकी क्लैपिंग के बीच में उनको बुला लेते हैं, उन्हीं को सुन लेते हैं, ठीक है? थोड़ा सा उनके बारे में, ये जो बातें मैंने बोली हैं, एनवायरमेंट, माइंडसेट, ये एग्जैक्टली उनके ऊपर लागू होता है। एनवायरमेंट बदला, माइंडसेट बदला, शब्द बदले, एक्शन बदले, रिजल्ट बदल गए। देखो, एक साल पहले जिंदगी डिफरेंट चल रही थी, उन्होंने अपने डेडिकेशन से कम्युनिटी का सुना, तो आज जिंदगी को टर्न कर लिया। एक साल पहले बेड पे पड़े थे, और आज एक साल बाद आज देखना, उनके मुंह से सुनना, कितने सारे लोगों की, परिवारों की जिंदगी में बदलाव करने के लिए वो कंट्रीब्यूटर हैं। तो इधर क्या नाम है, पंकज सर, नहीं संजय सर एंड वसला मैडम। अच्छा, वीडियो है हमारे पास। चांद तारे तोड़ लाऊं सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। चांद तारे तोड़ लाऊं सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। यार तू भी सुन जरा, आरज़ू मेरी है क्या, मैं क्या बन जाना चाहता हूँ। मैं कहाँ खराब हूँ, मैं तो लाजवाब हूँ, मैं ये मनवाना चाहता हूँ। मान जा। क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया। तो अब आपके हवाले है। कैसा लग रहा है? पहले तो कंग्रेचुलेशन पूरी कम्युनिटी की तरफ से, मेरी तरफ से भी, वसला मैडम एंड संजय सर। वेरी सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन सर। कैसा लग रहा है आज ये एक कहते हैं ना, एक नया पड़ाव, एक नया मोड़ आपका इस कम्युनिटी के अंदर आया है, एक लेवल और ऊपर आ गए हैं, पर्सनालिटी से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अचीवमेंट से। मैं आपकी फीलिंग जानना चाहता हूँ। फीलिंग सर, स्पीचलेस हूँ, शब्द नहीं है हम्म, मेरे पास। वर्स्ट लाइफ से मतलब कहाँ, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, क्या ट्रांजिशन हो गया मेरी लाइफ में कि मुझे खुद ही नहीं पता कि इस कम्युनिटी ने क्या जादू किया। कि मैं गेस्ट बनकर आई थी, छोटा सा सेशन, 2 दिन का ट्रायल लेने के लिए।
देखने के लिए क्या है। पहला फोटो जो मेरा था सर, वो बेड पर था जब मैं हॉस्पिटल में थी। और मतलब ऐसे ही बैठकर मैंने बेड पर बैठकर सर मैंने फर्स्ट सेशन लिया था। और गेस्ट बनकर आई, कंज्यूमर बनी। और सर पता ही नहीं चला कि कैसे कैसे छोटे छोटे बेबी स्टेप्स जिसे कहते हैं ना, एक बच्चा चलना सीखता है, वो बेबी स्टेप्स ने आज ये यहाँ ये जो ड्रीम्स कम ट्रू सर वो हुआ है। कि जो मैंने सोचा था क्लब ओनर, बोलते हैं ना सर, आप बोलते हो वो एक्शन और वो अचीवमेंट और वो आपका लाइफ, वो बोलते बोलते अफर्मेशन, आपकी ये क्लासेस अफर्मेशन रही बार 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 प्रेजेंट में, मैं क्लब ओनर हूँ, मैं क्लब ओनर हूँ। वो बोलते 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 उस चीज को आज अचीव कर रही हूँ सर। सब सर ऐसा ऐसा मेरे पास मतलब ऐसा कहीं मौका नहीं है, ऐसा कहीं मौका नहीं है जो यहाँ मिला है। बाई चांस जिस जगह पे आई मैं, और कुछ नहीं पता था क्या होगा क्या नहीं होगा, हेल्थ सुधारते सुधारते और आज इतना अच्छा मौका मिल गया कि बाकियों की हेल्थ सुधारने का भी मौका मिला है। और एक इतना बड़ा अचीवमेंट मिल गया सर। कल तो रात भर मैं सोई नहीं हूँ सर बिल्कुल भी। अच्छा। पिंच करा है सर मैंने अपने आप को, एग्जैक्टली पिंच करा रात को सर मैंने, कि सही में सपना तो नहीं है। नहीं सर, सपना नहीं है, आप लोगों के आशीर्वाद से, ब्लेसिंग से एक बड़ी घटिया सी जो मेरी लाइफ थी ना, बेड वाली लाइफ थी ना, वो इतनी औसम हो गई। इतना हाँ। अच्छा ट्रांजिशन, मतलब जो करंट आप कहते हैं ना, करंट आइडेंटिटी से आप डिजायर्ड आइडेंटिटी में पहुंचना है, तो ये सबसे राइट अच्छा प्लेटफॉर्म है। राइट राइट राइट। तो वो मिला है सर मुझे, क्या लाइफ थी और कहाँ मैं आई हूँ। तो वो हम्म। यही यही की देन है सर, यही मिल सकता है। बट वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट, वो यहाँ क्लासेस हैं, वही है सर सब कुछ, यही है सब कुछ। क्या थैंक बात है। यू मच सर। मेरे संजय सर को कैसा लग रहा है? को सर वो बताएंगे। सर मैं भी वो स्पीचलेस ही हूँ सर। लेकिन आज से अगर सर 1 साल पहले देखूं मैं, हाँ हाँ। तो लाइफ सर बिल्कुल बस थी सर, बिल्कुल बेकार लाइफ थी। ओके। इतनी बीमारियां, मतलब क्या क्या नाम लूं, क्या नहीं था इनको, बड़ी प्रॉब्लम थी। तो यही सोचता था सर ये ठीक हो जाए, कैसे भी करके ठीक हो जाए। लेकिन बस जब से इस कम्युनिटी में आए हैं सर, बस लाइफ बिल्कुल अलग ही हो गई जिसको बोलते हैं। तो सर अभी। वो कहते हैं ना मन स्थिति वाला सीन, हाँ हाँ। कि अगर मन स्थिति सही है तो आपकी परिस्थितियां ऑटोमेटिकली सही होंगी। तो वो मन स्थिति यहाँ मिलती है सर सकारात्मक। हम्म। वो जब आप सकारात्मकता की तरफ बढ़ते जाते हैं ना, तो सारी चीजें पॉजिटिव हो जाती हैं। वो यहाँ पर है। फ्यूल स्टेशन ओनर बनने के लिए क्या चीज ने आपको मदद की है, मोटिवेट किया है? ये यहाँ तक पहुंचने वाली जर्नी कैसे पॉसिबल हो पाई? क्या सर लगता फ्यूल स्टेशन बनने बनने का जहाँ तक सवाल है, ये तो सब आप लोगों की बदौलत है। आप लोगों का जो आशीर्वाद है, आप लोगों ने जो सुबह से लेकर मतलब यहाँ पर सिस्टम जो है ना, वो सिस्टम ने काम कर दिया सर। हमने तो कुछ नहीं किया, सिस्टम का पार्ट बने रहे, प्रोसेस का पार्ट बने रहे, तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें अचीव होती जाएंगी। सभी को यही बताना चाहूंगी कि यहीं पे ये मिराकल हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। जहां आप इतनी गंदी सिचुएशन में आए हैं और वहीं से आप ट्रांसफॉर्म होकर इतनी अच्छी सिचुएशन में जा रहे हैं, जहां आप अपना इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बना रहे हैं, अपनी है? पर्सनल आइडेंटिटी बना रहे हैं, तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता सर। तो यहाँ तो सब कुछ है सर। कम्युनिटी तो मैं तो एक नाम मैंने दिया है सर, कल्प वृक्ष। जैसे हम्म। आपने अभी बताया कि हेल्थ, फैमिली हेल्थ, अपनी पर्सनल हेल्थ, है ना, एंड आपने आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट लाइक, एंड आपका मनी फाइनेंशियल फ्रीडम जो है, तो ये कल्प वृक्ष है सर। तो ये कल्प वृक्ष की छत्र छाया बोलती हूँ मैं, यहाँ पर जो सोचोगे वो पाओगे, हम्म। वो जरूर मिलेगा आपको, बट एटीट्यूड में होना चाहिए पॉजिटिव। और कोई देखिए। भी आए कुछ भी हो, हाँ। कि उससे हमें हटना नहीं। बहुत लोग बहुत बोलने वाले बोलते हैं, सारी चीजें बोलते हैं, बट मेरा जो फोकस है वो सीधा है। बिल्कुल ना मैं इधर देखती हूँ ना मैं इधर देखती हूँ। मुझे कोई भी कुछ बोलता है तो मैं वहां से विचलित नहीं, बिल्कुल सीधा देखते देखते आप लोगों को सबको फॉलो करते करते
मेरे कोच को फॉलो करते करते मैं आज इस जगह पर हूँ सर। तो उसके लिए तो मैं मेरे पास शब्द नहीं है। कैसे हो गया ये ट्रांसफॉर्मेशन पता नहीं। एक बीमार लड़की मतलब कैसे आई, कहाँ थी। बाय बैकग्राउंड सर असिस्टेंट प्रोफेसर थी, ऑन बेड थी, है ना। इतनी बीमार थी, लंग्स खराब हो चुके थे सर, सांस नहीं ले पाती थी। हस्बैंड उठा के वॉशरूम लेकर जाते थे। 12-14 साल से सर थायराइड बीपी की पेशेंट रही हूँ। बचपन से बीमारियों का घर रहा है सर मेरा शरीर। जब मैं 3rd क्लास में थी तभी से कैंसर की पेशेंट भी सर मैं रही। ओके। कीमोस को मैंने फेस किया है, रेडिएशन को मैंने फेस किया है। लाइफ में सर स्ट्रगल ही स्ट्रगल देखा है। मेरी वजह से मेरे भाइयों ने बहुत स्ट्रगल किया, उन्हें मम्मी पापा का प्यार नहीं मिला क्योंकि बचपन से ही उनका फोकस मेरे पे रहा। घर को छोड़कर फैमिली, फादर जो मेरे थे हैं मतलब वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं सर, डिफेंस में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। तो इतना नहीं हो पाता था सर कि कैसे मुझे एम्स में मेरा ट्रीटमेंट चला, कैसे वो मुझे लेकर आती थी। मम्मी कभी घर से बाहर नहीं निकले मेरे, वो मुझे लेकर आती थी सर। और मेरे फादर जो है वो अगर वो आ जाएंगे लेकर तो फिर कमाएगा कौन। और हम्म। भाई मेरे दो, वो कैसे, उनको कौन संभालेगा सर। वो उन्होंने इतना स्ट्रगल किया मेरे लिए। 12th तक सर मेरा ट्रीटमेंट चला। तो इतनी सारी चीजों को देखते देखते करते करते उनसे निकली सर मैं। फिर हम्म। आगे और बड़े और स्ट्रगल आए लाइफ में, बहुत प्रॉब्लम्स आई मेरे। हम्म। इसी बीच सर मैंने अपने भाई को भी खोया, वो फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे। और अच्छा। लाइफ और सर सब कुछ टूट गया, मतलब जिंदगी ऐसा लग रहा था सब खत्म हो चुका है। तो जो इतना सब चीजें चल रही थी ना सर जिंदगी में, उसने ऐसा लगा कि अब तो लाइफ में कुछ बचा नहीं। फिर भी चलती गई चलती गई चलती गई लाइफ। कैसे चलती गई मुझे नहीं पता। और पता नहीं सर क्या था क्या नहीं था, मुझे यहाँ आना था कैसे आना था, बस मुझे पता ही नहीं है सर। मैं तो अब कैसे मिल गई मुझे ये कम्युनिटी। मेरे कुछ कर्म अच्छे होंगे जैसे आप बोलते हैं सर कि कर्म अच्छा करो, कर्म करो, कर्म करो, फल आपको मिलेगा। तो फल के रूप में मुझे ये कम्युनिटी मिली है सर, क्यों मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं था सर। मैं बहुत कुछ फेस किया सर। मेरी ये सेकंड मैरिज है सर। मेरी एक डिवोर्स हो चुका है, मैं आज सबके सामने बोलूंगी। ओके। मेरी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें आई कि मेरे को सबने तोड़ा, सारी चीजें हुई। बट फिर भी कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, यहाँ मुझे इतने अच्छे लाइफ पार्टनर दोबारा मिले। इन्होंने मुझे हर कदम पर संभाला, हर चीजों को फेस करना सिखाया, लाइफ में चलना सिखाया। हाँ, मैं बोल नहीं सकती सर कैसे ये चीजें हुई मेरे साथ। बीमार हुई सर, सबका यही कहना था जिंदगी भर बीमार, मतलब शुरू से लेकर अब तक बीमार ही रहती है, जिंदगी ऐसी ही चली जा रही है चली जा रही है। कभी कुछ नहीं, आज भी शादी के बाद भी यही था कि जब देखो बीमारी रहती है। मम्मी पापा परेशान रहते थे क्योंकि दूसरी चीजें आ जाती है ना सर। हम्म। ऐसा नहीं है कि पुरानी बीमारियां चल रही है, बट लाइफ में पता नहीं क्या होता है कि एनवायरनमेंट या स्ट्रेस कह लो, जैसे 7 पिलर्स बोलते हैं कि स्ट्रेस अगर वो कंट्रोल नहीं है तो समझ लो बीमारियों का घर है शरीर। तो ये सब चीजें चल रही थी सर। और ऐसे ही चलते चलते में फिर मुझे ये कम्युनिटी मिली। और कम्युनिटी जब मिली मुझे तो उस टाइम बहुत मेरी सिचुएशन खराब थी। हम्म। मैं जिंदगी से एक तरह से हार चुकी थी, बहुत डिप्रेशन में थी क्योंकि लंग्स खराब हो चुके थे सर मेरे। टीबी की प्रॉब्लम मुझे बार बार रिपीट हो रही थी। क्या मेरा सीन था सर मैं ही जानती हूँ उस टाइम की सिचुएशन। और थायराइड बीपी की तो पेशेंट रही थी, यूटीआई की प्रॉब्लम लगी रहती थी, और दुनिया जहान की चीजें सर मैं इसको गिना भी नहीं सकती कितनी प्रॉब्लम्स थी मेरे साथ। हस्बैंड बाथरूम लेकर जा रहे हैं गोद में उठा के, तो सर सोचो एक लेडी जो स्पाइन है घर की, अगर वही बेड पे चली जाएगी तो क्या होगा। तो मुझे लगता था सब खत्म है। बट उसी बीच में रश्मि जी, एक भगवान का अवतार समझ लूं मैं क्या समझ लूं, वो मेरे पास आई। मेरी नेबर है, मेरी पड़ोसी है, मेरी फैमिली है, वो मेरी फ्रेंड है, सब कुछ है। उन्होंने मुझे कम्युनिटी का रास्ता दिखाया। तो सर एक कहते हैं ना पॉजिटिव एटीट्यूड, उसको देखकर पता नहीं मुझे लगा कि सब कुछ कर करके हार गई थी। क्या नहीं किया था सर मैंने, पर मुझे ये था कि मुझे इन सब चीजों से निकलना है। डॉक्टर ने बोला अब ये वाली टैबलेट भी आपकी जिंदगी भर लगी रहेगी जब तक आप हो। 25-25 दवाइयां सर मैं खा रही थी।
डेली की, सुबह से लेकर शाम तक। रात होती थी तो भी सुबह होती थी दवाइयों से, रात होती थी दवाइयों से। इन सब सिचुएशंस में मैं ऐसी ऐसी जगह पर मैं स्टैंड कर रही थी उस वक्त। उन्होंने एक मुझे माध्यम दिया, कम्युनिटी, सर मैंने उसे लिया। मैंने सुना, ट्रायल सुना। फर्स्ट डे आई मैं, मुझे अच्छा लगा सर, मुझे ऐसा लगा कि कुछ है यहाँ पर, जो मैं जिंदगी से परेशान हूँ शायद मुझे यहाँ कुछ मिल जाए। सेकेंड डे भी सुना। एंड सर आप बिलीव नहीं करेंगे, जिस दिन यहाँ पर जीएसएस हुआ, मुझे सारी चीजें बताई गई। मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं थे सर। एंड मैंने उन्हें कॉल किया जीएसएस सुनने के बाद। मैंने उन्हें बोला, मतलब बोला क्या सर, उन्होंने फोन ही नहीं उठाया मेरा, क्योंकि वो शायद अपने किसी काम में व्यस्त थे। मैंने बोला मेरी अगर सीट निकल गई तो मेरे को एक होप नजर आ रही है, मैं कैसे करूंगी। मैंने अपने सर को फोन किया, जय सर को। मैंने बोला सर प्लीज मेरी सीट बुक कर दीजिए सर, बिना हस्बैंड से पूछे। मैंने कुछ नहीं पूछा। सही। मुझे बस एक अंदर से था कि मुझे कुछ करना है, और इनका सपोर्ट मेरे पास हमेशा रहता था। तो मुझे ये था कि मुझे कभी मना नहीं करेंगे। बट मैंने, क्योंकि शुरू से सेल्फ डिपेंडेंट रही हूँ, सेल्फ डिसीजन मेकर रही हूँ, और सबने उस चीज को अप्रिशिएट किया, क्योंकि कभी गलत ट्रैक को पकड़ा नहीं। तो मैंने उसको बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड से सर पकड़ के और इस कम्युनिटी में एनरोल कराया। वो दिन, आज का दिन सर आप देख सकते हैं, सभी देख सकते हैं कहाँ से कहाँ पहुंच गई मैं, कहाँ आई थी इतनी बीमारियों को लेकर मैं सर। और सब कुछ इस छत्र छाया में, इस कल्प वृक्ष ने मुझे दे दिया। आज मैं फ्यूल स्टेशन ओनर बनने जा रही हूँ। कभी सपने में नहीं सोचा था मैंने सर। कहते हैं ना सर, सक्सेस अकर्स व्हेन योर ड्रीम्स गेट बिगर देन योर एक्सक्यूजेस। मैंने सर एक्सक्यूज नहीं दिया राइट। बिल्कुल भी। तो वो जो मेरी ड्रीम थी वो मुझे आज मिलने जा रही है। बट ये सर स्टार्टिंग है, अभी तो शुरुआत है सर। अभी तो मेरा वो लास्ट वाली स्लाइड मुझे याद है, प्रेसिडेंट टीम, अभी जो दिखाया, वहां राइट। पहुंचना है सर मुझे, वहां पहुंचना है। वो अब वो डिजायर्ड हो गई है मेरी। अब करंट मेरी फ्यूल स्टेशन ओनर होगी, एंड डिजायर्ड मेरी चाबी प्रेसिडेंट। मिल गई है फ्लैट की, अब उसका इंटीरियर कराना बाकी है ना? यस सर, ये सब मेरे मेंटोर की बदौलत है सर। उन्होंने मुझे कदम कदम पे गाइड किया है सर, कदम कदम पे। मैंने उन्हें 24 घंटे परेशान किया है। जब परेशान होती थी सिर्फ सर दिखते थे मुझे, और कुछ नहीं। और मैंने सर सच बताऊंगी, ब्लाइंड फेथ किया है। मैंने बिल्कुल ब्लाइंड फेथ किया। सर ने मुझे जैसा गाइड किया, जैसा बोला, मैंने आंख बंद करके उसको किया, और उसका रिजल्ट है सर मेरा ये कि आज मैं यहाँ हूँ। तो अगर आपका कोच, अगर आपकी कम्युनिटी जो बोल रही है वो प्रोसेस को अगर आप फॉलो कर रहे हो, तो कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको ना मिल जरूर। स्टूडेंट अगर यहाँ तक पहुंचे ना, जहां तक आप पहुंची हो, तो जितने भी कोचेज हैं सब परेशान होने के लिए बैठे हुए हैं। हम लोग, मैंने अपने कोच को परेशान किया है, वो तो बोल रहे हैं आओ मुझे करो परेशान, अरे आओ कोई तो करो। पर स्टूडेंट भी तो ऐसा मिलना चाहिए ना। स्टूडेंट परेशान करने वाले कैसे मिलते हैं? आएंगे, जूम कॉल लेंगे, थोड़ा बात करेंगे और फिर बिगड़ जाएंगे। तो वो वाला परेशानी अलग है, उसमें क्या है, कोच अलग लेवल पे परेशान होता है। पर ऐसा परेशान करना है कि मुझे कुछ बनना है, मुझे कहीं पहुंचना है, मेरा, मुझे तो बस, मैं तो अपने आप को मन कर्म वचन से समर्पित करती हूँ, सरेंडर करता हूँ। अब देखो क्या करना है आपको, मैं तो आपके ऊपर हूँ, अब आप मुझे कहाँ लेके जाना चाहते हैं आपके ऊपर डिपेंड। ऐसा जब हो जाए और ऐसा रिजल्ट आ जाए जैसा फिलहाल आपको आया है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे इवन आप भी अब कोच हैं, दोनों एक बहुत बड़े कोच हैं, फ्यूल स्टेशन ओनर बन गए। मुझे लगता है आप भी शायद आपके जैसे स्टूडेंट की तलाश में रहेंगे, जो आपको बहुत परेशान करे, और एक दिन उसका यहाँ पे रिकग्निशन हो एज ए क्लब ओनर, एज ए फ्यूल स्टेशन ओनर। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, दो प्रकार के रिसोर्सेज होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल रिसोर्स, एक होता है इंटरनल रिसोर्स, जो आपको सक्सेसफुल बनाने में मदद करता है। एक्सटर्नल रिसोर्सेज में कम्युनिटी क्लासेस, ट्रेनिंग, कितनी सारी ट्रेनिंग हो रही है, सुबह 5 बजे एक हमारी क्लास चलती है, हफ्ते में 2 बड़ी बड़ी क्लासेस तो सुबह 5 बजे चलती हैं। तो ये एक्सटर्नल रिसोर्सेज में आ गया, ट्रेनिंग, कम्युनिटी, आपका कोच, आपके मेंटोर, ये सब एक्सटर्नल रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। पर ये रिसोर्स उसी के ऊपर काम करते हैं जो इंटरनली मजबूत होता है, जिसके पास इंटरनल रिसोर्सेज अच्छे। हम सबके पास इंटरनल रिसोर्सेज हैं, दो प्रकार के रिसोर्स हैं इंटरनल, एक है नेगेटिव, एक है पॉजिटिव। पॉजिटिव रिसोर्स किसको बोलेंगे? जहां पे आपकी एटीट्यूड बहुत अच्छी है, जहां पे आप सुनने को तैयार हो, जहां पे आप अपने आप पे बिलीव कर रहे हो, अपने आप को पसंद कर रहे हो, अपने अपने आप के अपने गोल सेट कर रहे हो। तो जब तक किसी व्यक्ति के इंटरनल, इंटरनल बोले तो मेंटल लेवल पे अंदर, इंटरनल रिसोर्सेज एक्टिवेट नहीं करोगे, आपको एक्सटर्नल रिसोर्सेज दिखेंगे भी नहीं। जब आप
बहाने ज्यादा बनाने लगते हैं अपनी लाइफ में, मेरे को तो बहुत बिजी रहता हूँ, मेरे साथ तो ऐसा चल रहा है, मेरे से तो बच्चे हैं, मेरा तो हस्बैंड है, मेरी तो ट्रैवलिंग है, मेरी तो नौकरी है, मेरा तो बिजनेस है, मेरी तो बीमारी है, मेरा तो घुटना है, मेरी तो कमर है। जब हम ऐसा बहाने देने लगते हैं तो आपने अपने इंटरनल नेगेटिव रिसोर्सेज को एक्टिवेट कर लिया। और जब आप अपने इंटरनल नेगेटिव रिसोर्सेज को एक्टिवेट करते हो तो आपके आसपास आपकी जिंदगी को बदल देने वाले एक्सटर्नल रिसोर्सेज रखे हुए हैं, वो आपको दिखने ही बंद हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें अपने इंटरनल पे काम करना है, गोल, अपने अपना एटीट्यूड, हमारा व्यवहार, हमारा माइंडसेट, एंड देन फिर हमारा मेंटोर और हमारी कम्युनिटी हमें उस लेवल तक लेके जा सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। तो बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। और हमें बहुत खुशी है, बहुत जल्दी हम आपको देखेंगे, क्लब 100 के तौर पे देखेंगे। अभी कितने परिवार हैं आपके जिसके ऊपर आप फ्यूल स्टेशन ओनर बने हो? ये कितने मेरी सर परिवार हैं, बता। कितने परिवार जुड़े हैं आपके साथ? वैसे तो पूरी कम्युनिटी आपकी है, पर राइट। उस कम्युनिटी के अंदर आपके पास कितने परिवार हैं जिसके थ्रू आप आज फ्यूल स्टेशन ओनर हैं? तो मेरे सर ज्यादा अच्छे से बताएंगे। वेरी गुड। एक थी ना वो बंधन करके मूवी थी, जो जीजा जी बोलेंगे वो मैं करूंगा, है ना? उसमें एक डायलॉग बोलता था हर तीसरी बार, जो जीजा जी बोलेंगे वो मैं करूंगा, मतलब वो अपने जीजा जी का फैन था साला जो था। सर मैं तो आज भी सर से पूछे बिना कुछ वेरी नहीं गुड, करती। नहीं बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। एक ये बात एटीट्यूड बोलना आपको चाहूंगा बहुत सर। बड़ा बनाएगा। देखो, कभी अपने स्पॉन्सर को, अपने मेंटोर को है ना, कभी भी जवाब मत देना। मैं सबको बोल रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि मेंटोर आपकी मर्जी से नहीं आया है, वो भगवान ने आपके जीवन में उसका अवतरण किया है। चाहे वो आपका अभी कोच है, चाहे बेचारे को उसे भी गाइडेंस की जरूरत है, वो भी अलग बात है, पर फिर भी वो तुमको असाइन किया गया है। मतलब नहीं तो भगवान सीधा खुद नहीं अवतरित होके आ जाते कि चल तेरा मेंटोर मैं ही बनूंगा, तो उन्होंने सबके पास किसी ना किसी को भेजा है कि जा तू कर। जैसे वो रश्मि का नाम ले रही थी अभी आप, है ना, रश्मि आई थी यहाँ पे, रश्मि को भगवान ने सेलेक्ट किया है, कुछ रश्मि को कुछ पुण्य कमाने का मौका दिया भगवान ने कि जा थोड़ा सा इनकी एंट्री करवा, है ना। उनका बहुत बड़ा रोल यही दिया कि एंट्री करवा कम्युनिटी में, तो रश्मि के थ्रू आपकी एंट्री हो गई। एंड देन फिर जन्मेजय को और भावना को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि जा तू इनको गाइड कर, इनको आगे तक ले जाने का काम अब तेरा है। तो हर एक रोल डिसाइडेड है। तो नेवर एवर आपका जो कोच है, आपका स्पॉन्सर है, आपका जो मेंटोर है, उस वो अच्छा है बुरा है उसको रखो 2 मिनट साइड में, पर उसको कभी जवाब मत दो। हाँ सर, यस सर, ठीक कह रहे हो, ये बात सही है, ठीक है, इस तरह विचार करेंगे। कुछ चीज का डाउट आ रहा है तो डिस्कशन करो उनके साथ, तो उससे आपको बहुत जल्दी तरक्की मिलेगी। तो 55 है, जन्मेजय ने नीचे मैसेज किया है, 55 परिवार हैं आपके साथ जो आपकी आपके इस कम्युनिटी के अंदर आते हैं, आपकी जो क्लब ओनर बने हैं, आप जो फ्यूल स्टेशन ओनर बने हैं उसके अंदर आते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है, हम बहुत खुश हैं कि 55 परिवारों के साथ फ्यूल स्टेशन ओनर बनने का क्राइटेरिया होता है मिनिमम 35 परिवार आपके पास हो जाने चाहिए। 35 फैमिली को जब आप मदद कर रहे होते हैं तो आप फ्यूल स्टेशन ओनर बनने के एक क्राइटेरिया को क्वालिफाई कर लेते हैं। ऐसे 9 क्राइटेरिया होते हैं, 9 ऑलमोस्ट 9 क्राइटेरिया होते हैं फ्यूल स्टेशन ओनर बनने के, जिसमें से एक सबसे बड़ा क्राइटेरिया क्या होता है कि आप मिनिमम 35 परिवारों को मदद कर रहे हो। तो वत्सला मैडम ने और संजय सर ने 35 नहीं 55 परिवारों के साथ अपने क्लब की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो बहुत खुशी की बात है। तो आप दोनों तैयार हैं इन 55 परिवारों की मदद करने के लिए? यस सर। रेडी सर। सर आप लोगों का हाथ चाहिए सब। देखो, आप स्कूल में तो एडमिशन ले लियो आप, है ना, ऑलरेडी वहाँ पे टीचर हैं, वहाँ पे लैब हैं, वहाँ पे सब हैं, घंटी बजाने वाला भी है, छुट्टी होगी सब है वहाँ पे, है ना, वहाँ पे तो एक अच्छे स्कूल में तो एडमिशन ऑलरेडी हो रखा है ना। अब आप कितने अच्छे स्टूडेंट बनेंगे आप पे डिपेंड करता है। मैंने अभी बोला ना थोड़ी देर पहले, 2 प्रकार के अच्छे स्टूडेंट बनना है, एक अपने स्पॉन्सर मेंटोर का और एक कम्युनिटी का। इफ यू आर ब्राइट स्टूडेंट ऑफ योर कोच एंड मेंटोर एंड द कम्युनिटी, फिर तुमको कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि भगवान वास करते हैं आपके मेंटोर के अंदर। ये मैंने आध्यात्म के अंदर सीखा है, भगवान खुद वास करते हैं। कहते हैं ना, भगवान बोलते हैं कि अगर तेरे सामने मैं आ जाऊं और तेरा गुरु आ जाए, किसको सेलेक्ट करेगा? तो बोले गुरु को करना, क्योंकि उसने ही रास्ता तेरे को मेरे तक पहुंचाने का बताया। तो उनके अंदर वो वास करते हैं। तो इसलिए अगर आप अपने मेंटोर के और इस कम्युनिटी के अच्छे स्टूडेंट बनेंगे तो अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो शुरुआत हुई, अभी तो देखो क्या होने वाला है। सही है।
सर आप विश्वास नहीं करेंगे, सर को जब मैं बोलती हूँ सर मैं आपसे करूंगा विश्वास, क्योंकि मैं कर लेता हूँ। आपसे मिलना है, तो सर कैसे भी करके मतलब समय निकालते हैं, और पता भी नहीं चलता सर, सर से बात करते करते 1 घंटा कब बीत गया, 2 घंटे कब बीत गए। उन्होंने इस यहाँ तक पहुंचने के लिए उन्होंने इतना समय दिया है सर, इतना समय दिया है, मतलब 4-5 महीने से तो सर ऐसे बिल्कुल लगे हुए हैं, इतने अच्छे से सिखा रहे हैं, मेंटोरिंग कर रहे हैं सर, क्योंकि इस चीज तक पहुंचाने में उन्हीं का ही सर हाथ है, मैं तो उन्हीं को ही राइट। सब राइट। कुछ, सारा क्रेडिट उन्हीं को ही सर दूंगी मैं एक सर। बात बोलना चाहूंगा सर। हाँ जी। सर हमारे फादर साहब बोलते थे, आजकल तो सर पता नहीं इतना, कि गुरु सबसे बड़ी चीज है। हाँ बिल्कुल। तो मैंने सर लास्ट टाइम भी सर को बोला था, स्टार्टिंग में बोला था कि सर हमारे यहाँ गुरु सबसे पहले माना जाता है, जो आप हैं सर। जी। तो मैं ये बस सर छोटी सी लाइन बोलूंगा सर, अगर ये नहीं होते तो आज ये ठीक नहीं होती। हम्म। सर को बड़ा परेशान किया मैंने। और वो अभी और परेशान होना चाहता है। आप 5-7 क्लब तो खोल के दिखाओ, है ना? वो तो आपके घर में शिफ्ट हो जाएगा आके। तुम खोल के दिखाओ 5-7 क्लब। सर का हाथ तो हमेशा चाहिए सर, कम्युनिटी का हाथ उसका हमेशा। हाथ बहुत लंबा है, इंदौर से सीधा मेरठ जा चुका है। बिल्कुल सर, वो आज तो बुझादारी होते हैं बनना गुरु ऐसे। होगा। सही है। बिल्कुल सर। तो बहुत बढ़िया है। और अब इस 55 परिवारों को बहुत जल्दी 100 पे लेके जाना है। अब आपका अगला गोल ये है, तो उसके लिए हम मदद करेंगे। उसके अलग से सेशन होते हैं, उसके अलग से ट्रेनिंग होती है। हर मंडे को 1 घंटा सारे फ्यूल स्टेशन ओनर आपको बहुत अच्छी अच्छी टिप्स देंगे। पहला सेशन आपका वेलकम होने वाला है। अच्छा, कमाल की बात है, आज ही होने वाला है। तो आज ही आपका, हमारे जो फ्यूल स्टेशन ओनर है, 1 मिनट हैंड रेस कर लेंगे ऑल फ्यूल स्टेशन ओनर, जरा आपको भी दिखा देता हूँ। ये महीना हमारा बहुत शानदार होने वाला है। इसमें 3 फ्यूल स्टेशन नए ओनर आ रहे हैं, जिसमें पहले का रिकग्निशन चल रहा है अभी। अभी और 2 आने वाले हैं। बहुत जल्दी मुलाकात होगी। ये बहुत स्पेशल मंथ है, कम्युनिटी एक्सपैंड होने जा रही है। तो देखो यहाँ पे भावना है जिन्होंने हैंड रेस किया है, आशीष हैं, आकाश हैं, इधर फिर परेश हैं, इंद्रदेव हैं, शालू मैडम हैं, डिम्पल हैं, निशा एंड निशा हैं, जन्मेजय तो हैं। फिर मैं भी आपके साथ हूँ अभी। ये कौन आ गए? क्लब ओनर। आप भी बनेंगे, जरूर बनेंगे, मैं बनाऊंगा आपको, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। तो ये जितने लोगों ने भी हैंड रेस किया है, अब इन लोगों की तरफ से आपको टिप्स मिलेगी आज शाम। आज आज का सेशन यही है। तो ये सब बात करेंगे थोड़ा सा। हम अभी, हमारा नेक्स्ट 90 डेज भी चालू होने वाला है ना, ऑल फ्यूल स्टेशन ओनर। हम 30 तारीख को अपना एंड कर रहे हैं। हमारा 90 डेज खत्म होने जा रहा है कम्युनिटी का, क्योंकि हम कम्युनिटी को 90 डेज प्लान करते हैं। और हमारा गोल है कि अगले 90 डेज में कम्युनिटी को हम डबल करेंगे। और हमें ना कि सिर्फ फ्यूल स्टेशन ओनर का ही सपोर्ट चाहिए, हमें आप सबका चाहिए। जितने भी मुझे सुन रहे हैं, हमें आप सबका सपोर्ट चाहिए। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं, हमें अपना योगदान देंगे, सहयोग देंगे, साथ देंगे आपका, लोगों को मदद करके आप साथ देंगे? तो आप लोगों को भी हमारे साथ लगना है। इसके बारे में हम बात बहुत जल्दी करने वाले हैं, जैसे ही हमारा 90 डेज अगला प्लान हो जाएगा। तो हमें आपकी तरफ से भी योगदान चाहिए। आप कहते हैं ना, सुभाष चंद्र जी बोस जी ने बोला था, आप मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो आप हमें योगदान दो। हम आपको, क्या नाम है, हेल्थ, पर्सनल डेवलपमेंट और फाइनेंस, ये तीनों जो सबसे बड़े गिफ्ट हैं इस कम्युनिटी के, हम आपको देंगे। सही है? आप में से जरा देखूं, जरा आप में से कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं, मुझे अगर सुन रहे हैं तो, आप में से कितने लोगों को ये तीनों चीज चाहिए? हेल्थ भी चाहिए, पर्सनालिटी भी चाहिए, एक अच्छा पैसा भी चाहिए? बताइए कितने लोगों को चाहिए? बेशक आप वेट लॉस के लिए आए थे, उठो उससे, वो बहुत छोटी सोच है, अब पीछे रह गई। वेट लॉस क्या है? वो तो ऊपर नीचे होते रहते हैं, है ना? अब एक अच्छी हेल्थ, एक अच्छी पर्सनालिटी, जिसमें आपकी आपकी पर्सनालिटी को देख के लोग फिदा हो जाएं, क्या बात करते हो, क्या दिखते हो, और एक अच्छा खासा पैसा अगर किसी को चाहिए, वी विल गाइड यू। उसका एक प्रोसेस है। अभी तो मैं सिर्फ इच्छा पूछ रहा हूँ, उसकी एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में हम आपको गाइड करेंगे। और उसका जीता जाता एग्जाम्पल आज आप वत्सला मैडम को देख रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू। करेंगे अभी। मैं 90 डेज प्लान करने वाले हैं हम सारे क्लब ओनर मिलके, क्योंकि हमारी कम्युनिटी का मतलब ही क्लब ओनर है, क्योंकि वही है पिलर हमारे। और जिसका एक पिलर आज वत्सला मैडम भी बन गई। भाई जितने क्लब ओनर्स है ना, हम्म। इन्होंने, इनको सुन सुन के इतना इंस्पायर हुई। जब सर फर्स्ट डे ट्रायल पे आई थी ना, सबसे पहले डिम्पल मैम मिली थी मुझे देखो, एमसी के पार्ट में। और अभी से वो आपको दिन डिम्पल मुझे आएंगे। आज तक याद है सर, डिम्पल मैम को सुना था मैंने सबसे आपको पहले। डिम्पल इसीलिए तो नहीं आते इधर? नहीं अच्छा। सर, मुझे नहीं आते डिम्पल। अच्छा। बट उनको सुना था, उनको मैं कभी नहीं भूल। सबसे पहला इंटरेक्शन जय सर से हुआ था मेरा, एंड उसके बाद जो मुझे ट्रायल मिला था डिम्पल मैडम को पढ़ लेते डिम्पल मैम। डिम्पली, तो वो है ना? मेरे लिए, जो उन्होंने स्टार्ट किया सारी चीजें, क्योंकि सब चीजों का रोल होता है सर, थोड़ा थोड़ा करके। तो वो जब मिली, वो बोला, जब उन्होंने स्टार्ट किया कम्युनिटी का बताया,
तभी से अंदर से फीलिंग आ गई थी कि मिल जाएगा तुझे यहाँ पर जिसके लिए आई है। कम्युनिटी जो है ना, कोलैबोरेशन से चल रही है। कभी भी एक आदमी से चीजें बड़ी नहीं होती। एक आदमी जो चीजों को बड़ा कर देता है वो सिर्फ भगवान होता है, उसके अलावा और कोई नहीं है ही नहीं। किसी का औकात ही नहीं है कि एक आदमी किसी चीज को बड़ा कर दे। कोलैबोरेशन से चलता है सब कुछ। देखो ये जूम का भी कितना बड़ा रोल है। हमें जूम मिला, वो कोलैबोरेशन में आ गया। फिर हमें कोई इंटरनेट दे रहा है। फिर हमें क्या नाम है, हमें फ्यूल मिल रहे हैं हर्बलाइफ की तरफ से। फिर हमें यहाँ पे जितने भी कोचेज हैं वो काम कर रहे हैं। एक कोलैबोरेशन लगा हुआ है जो हम सब की लाइफ में वैल्यू ऐड कर। अभी मेरा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि ज्यादा समय से हूँ, आप सबका स्पॉन्सर हूँ, जितने भी लोग हैं मेरे ही आंखों के सामने आप पैदा हुए हैं। पर मैं भी सब कुछ नहीं हूँ। मेरा कंट्रीब्यूशन बड़ा हो सकता है, पर मैं इकलौता इस कम्युनिटी को नहीं चला रहा हूँ। यहाँ हर एक किसी का कंट्रीब्यूशन है। आशीष, जितने भी यहाँ पे फ्यूल स्टेशन ओनर हैं, ये सब लोग मुझे मदद कर रहे हैं। ये सब मेरी लाइफ में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो जब हम इस बात को याद रखेंगे, हर कोई यहाँ पे जो भी सुन रहा है इस बात को, एक एक आदमी का कंट्रीब्यूशन है इस कम्युनिटी के अंदर। जब हम इस बात को ध्यान में रखेंगे, कभी ईगो आएगा ही नहीं। कभी हमारे अंदर क्या नाम है, ये बात आएगी नहीं कि देखो मैंने ऐसा कुछ कर दिया है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया है। अच्छा मुझे बताओ, ब्लेसिंग इनकम और बताओ। अभी तो नई वाली तो आने वाली है, तो जन्मेजय बताएगा, नहीं तो आप बताओ अगर आपको पता है। क्लब ओनर बनने से पहले का ब्लेसिंग इनकम कितना चल रहा था? सर लास्ट मंथ जो आया था वो 49,000 अराउंड आया था। ये तो अभी फ्यूल स्टेशन ओनर 700। बनने से पहले था। हाँ सर, 49,700 समथिंग कुछ। 49,000, चलो 50 पकड़ लेते राउंड फिगर में। आप सब लोग हैं मेरे साथ? 50,000 अगर मैं गलत नहीं हूं, लगभग मैं आपको बताता हूं अब आपका सिर्फ क्लब ओनर बनने की वजह से क्या होने वाला है। मैं रफली रफली कैलकुलेशन कर रहा हूं। Sorry. अब आपका इनकम, अगर मैं गलत नहीं हूं, हो सकता है आपके जो स्पॉन्सर मेंटोर हैं जन्मेजय भी शायद एग्री करेगा। अब ये अक्टूबर महीने से, जब आप नवंबर में शेयर करोगी, कि जब आपसे नवंबर में पूछा जाएगा कि आपका ब्लेसिंग इनकम कितना है, तो अगर मैं गलत नहीं हूं, यही सेम नंबर जिस पे आपने क्लब खोला, अगर एक भी नंबर ऐड नहीं किया, ऐड कर दिया तो काया पलट हो जाएगी। 1.25 लाख रुपए आपको आने वाले। सोचो, सिर्फ एक ही महीने में देखो कैसे इनकम डबल के ऊपर चला गया। मैं ये आपको बता रहा हूं, 1.25 लाख इनके घर में आएगा अक्टूबर में, सिर्फ क्योंकि ये फ्यूल स्टेशन और बन गए। और एक भी नंबर ऐड नहीं किया। और ऐसा होगा कि अक्टूबर में 55 का 60 ना बने, 55 का 65 ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे लगता है कम्युनिटी है, मेंटोर है, ट्रेनिंग है। हर मंडे को फ्यूल स्टेशन ओनर की 1.25 घंटे की ट्रेनिंग होती है। वो सबका असर क्या, और ऊपर से 90 डेज चालू होने वाला है। तो मुझे तो लग रहा है कि वसला मैडम, संजय सर, जैसा आपका एटीट्यूड और जो मेंटोर का आपके साथ इन्वॉल्वमेंट, हमारा इन्वॉल्वमेंट है, मुझे लगता है अक्टूबर महीने के अंदर ये 55 नंबर 75 बन सकता है। और अगर ये 75 बन गया तो यू विल रिसीव एटलीस्ट 1,50,000, 1,60,000। जरा सोचो, एक साल पहले बीमार लेडी ये सोच के आई थी बस मुझे ठीक खड़ा कर दो बेड से, और आज वो एक साल के बाद मुझे लगता है 1.5 लाख रिसीव कर रही है। और यही इनकम अगले साल कम से कम 2.5, 3, 3.5 लाख रुपए पे चली जाएगी। इसको लाइफ बदलना नहीं बोलते तो फिर किसको बोलते हैं? और 10 किलो वेट लॉस करने को? 10 किलो वेट लॉस एक छोटा सा लाइफ बदलना होता है। और जब आप अपनी पूरी जिंदगी को बदल लें, अब वसला मैडम की लाइफ में एक साल के अंदर पर्सनल डेवलपमेंट, हेल्थ डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल डेवलपमेंट तीनों ऐड हो गए। अब यहां से ये तीनों के साइज बढ़ते चले जाएंगे। अगले साल इनका साइज डिफरेंट होगा, उसके अगले साल डिफरेंट होगा। और वसला मैडम और संजय सर जो यहाँ पे फ्यूल स्टेशन ओनर बने, और अभी और 2 आने वाले हैं, उनकी भी सुनेंगे अगले हफ्ते के अंदर। इनको अगर मैं जानता हूं, एक ही चीज है, कंसिस्टेंसी, अपने पे बिलीव करना, एक्टिव रहना, बने रहना। और इन तीनों की खास बात क्या है? तीनों ही की खास बात क्या है? आज ये सुन रहे हैं, अगले में दूसरे को सुनेंगे। तीनों की खास बात क्या है? इन्होंने कभी बहाने नहीं दिए। तबीयत खराब हुई, कभी नहीं बताया हमें हमारी तबीयत खराब है। चैलेंजेस आए, कभी नहीं बताया ऐसा हो रहा है। प्रॉब्लम आई, कभी नहीं बताया ऐसा हो रहा है। कभी बताया नहीं, शेयर ही नहीं किया, उसको टैकल किया और काम करते। और देखो उसका कितना बड़ा इनाम तो अभी तक मिल गया है। अगले 4-5 साल में तो पता नहीं क्या चीज वेट कर रही है, क्या भगवान आपको देने वाला है, उनकी कृपा दृष्टि पे निर्भर करता है। चलिए, तो थोड़ा सा अब ये वो कर लेते हैं। मुझे लगता है शायद कुछ आज इनॉग्रेशन की व्यवस्था भी की गई है वर्चुअल लेवल पे, है ना? तो कौन लेगा इनिशिएटिव इसका? क्या करने वाले हैं? सरोज हाँ, मैम। सरोज मैडम लेने वाली हैं। सरोज मैडम, क्या व्यवस्था है हमारी आज? आज सर हमारी तिलक करेंगे। संवाददाता बालाघाट से
गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर तिलक करेंगे आज वत्सला मैम का। तिलक करेंगे वसला मैडम को? जी सर। चलो, अच्छा आप बालाघाट से तिलक करेंगे, मेरठ पहुंच जाएगा? यस सर, दिल से दिल पहुंच जाएगा सर। पहुंच जाएगा, पहुंच जाएगा। ओके। चलो तो क्या करेंगे, करो फटाफट, सब लोग शामिल हो। अज भी कुछ रूहां ऐसियां ने जिगरे तो पर्वत जैसियां ने जो अपने दम ते लिखवांदे इतिहासां दे विच ना ओ थोड़े जज्बे नू सलाम इज्जत ते सन्मान थोड़े जज्बे नू सलाम इज्जत ते सन्मान। क्या सर एक पॉसिबल लाइन बोलना चाहूंगी मैं। हाँ जी सर। रख सर ये लो, बोलना थोड़ा पल्लू चाहूंगी। रख लो। हाँ रख लो, आज थोड़ा फीलिंग आएगी आज वाली। हाँ सर बोलिए। मैं नहीं रख सकता है, बहुत ही बुरा लगूंगा। यस सर। सर एक लाइन बोलना चाहूंगी वत्सला मैम के लिए। सर बोलो। आपने आपने मेहनत कर ईमानदारी से इस खूबसूरत मुकाम को पाया है। आपकी सफलता और आपकी जीत पे बहुत लोगों को हौसला बढ़ाया है। तो सर हमारा भी हौसला बढ़ा है कि हमें भी बहुत जल्दी क्लब ऑनर बनना है। हाँ? बस आपके केस में वसला मैडम थाली लेके आएंगी, यस सर। और क्या। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सर, मैंने मैंने डेफिनेटली कांग्रेचुलेशन बहुत जल्दी, बहुत बहुत बधाई जल्दी सर, बहुत जल्दी होगा। बहुत जल्दी होगा। नहीं और वो सरोज आप, मैम तो इतनी अच्छी पर्सनालिटी है सर, बहुत इंस्पायर करती हैं, बहुत डेडिकेशन से काम करती हैं, बहुत अच्छे से, वो बहुत ज्यादा इंस्पायर करती है, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैम का एग्जाम्पल भी देती हूँ मैं। देखो थैंक यू क्या सो चल रहा है आपकी कमर के पीछे, सही है? पीठ पीछे देखो आपके क्या सच चल रहा है, पता था ये बात आपको कि ऐसा भी चल रहा है? मच सर। बहुत जल्दी कोशिश करूंगी मैं भी कि क्लब ऑनर के उसके मुकाम को हासिल कर पाऊँ। क्लब ओनर बनना एक चॉइस है, क्लब ओनर बनना एक एटीट्यूड है, एक राइट एटीट्यूड है, और क्लब ओनर बनना अपने आप से एक वादा है, आई कैन डू इट। बस द द मोमेंट यू आर सेइंग टू योर सेल्फ यस, ये मैं काम कर सकता हूं, कर सकती हूं, और जब आप इसे अपने कन्विक्शन में उतार देते हैं, अंदर जहन में उतार के ना, जहन में उतार देते हैं, मतलब पी जाते हैं उसे घोल के कि अब तो पहुंच गया ब्लड तक, बस उस दिन के बाद कुछ नहीं बचता। वो जो छोटा मोटा डाउट रहता है ना, बनूं नहीं बनूं, होने वाला है, इससे आसान क्या हो सकता है बताइए? सपोर्ट है, मेंटोर है, ट्रेनिंग है, पूरा का पूरा सपोर्ट है, सब कुछ होने वाला है। और क्या चाहिए आपको? तो सिर्फ सीखने की और मेहनत की तमन्ना रखनी चाहिए। फंटास्टिक। तो अब थोड़ा सा एक्सपीरियंस हम इनके मेंटोर का भी ले लेते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो इधर जन्मेजय एंड भावना, आप दोनों बात करें, आप में से दोनों करना चाहें दोनों करें, कोई एक करना चाहे एक करें। कॉन्ग्रेचुलेशन, पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई कि थैंक आप यू सर। कदम लेकर अमेजिंग, थैंक यू सर, थैंक यू। दोनों की ये मेहनत है जो रंग लेके आई है। मैं जानता हूँ कितना मेहनत किया है इनके पीछे, लगा ही रहना, सुबह से शाम तक चेयर पे बैठे रहना, वहां से उठना नहीं। चेयर भी बोलती उठ जा रहे, अब तो उठ जा, मुझे मारेगा क्या, पर फिर भी नहीं उठना, बोले मैं तेरे पे नहीं बैठूंगा तो कहाँ बैठूंगा। तो वो मेहनत इतनी सारी आज रंग लेके आई है। क्लब ओनर तक गोल रखना, देखो एक मेंटोर को ही दिखता है क्लब ओनर बन सकती है या बन सकता है, उसे दिखना, फिर उस पर मेहनत करना, उस पर बिलीव करना, उनकी सारी समस्याओं को झेलना। इरिटेट हो जाते हैं हम 5-7 लोगों को अगर हम डेली बेसिस पे बात करने लगे, वो सारी प्रोसेस से गुजर के, मुझे लगता है कि आज शायद जन्मेजय को और भावना को बहुत प्राउड फीलिंग हो रही होगी इस बात की कि उनकी मेहनत रंग लेके आई है। यस यस सर, थैंक यू। सर हमें क्या खुशी हो रही है आज, तो कम्युनिटी को खुशी हो रही है, बिकॉज यस, हम भी कम्युनिटी तो प्राउड फीलिंग कम्युनिटी कर के रही है। पार्ट हैं। हम्म। और आपने और मैडम ने, कम्युनिटी ने इतना मौका दिया है कि इतने अच्छे स्टूडेंट हमें दिए हैं, जिम्मेदारी दी है कि आप इन लोगों को संभालो, और वेरी प्राउड ऑफ यू। एंड मैं यही बोलना चाहूंगा, थैंक यू कि आपने इस कम्युनिटी की लाज को रखा है, जो बताया है वो किया है। और इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि मैं सबको ही बोलना चाहूंगा, जो मेरे मेंटोर ने सिखाया है कि ना तो छोटा काम करो ना बड़ा काम करो, बस अपना काम करो। जो एक कम्युनिटी आपको बोलती जाए उसको बस फॉलो करते जाओ, अपनी जगह बनाओ, और चीजें हो जाती हैं। तो मेरे सारे स्टूडेंट जो कम्युनिटी ने मुझे दिए हैं जिम्मेदारी लेने के लिए, बहुत अच्छे हैं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ एवरीबॉडी, सब प्राइड हैं। और जो जो मेरे मेंटोर ने मुझे ताकत दी है, वो इस ताकत को मैंने सब में डिस्ट्रीब्यूट किया है।
और वसला मैडम और संजय जी के बारे में जो मैं बोलना चाहूंगा, बहुत कंसिस्टेंट, उन्होंने ऑलरेडी सर ने बहुत सारी चीजें बता दी हैं, फील कर दी हैं। और एक मेंटोर का, एक कोच का बेस्ट यूज कैसे करना है, वो वसला मैडम ने लिया है, जो हम सबको लेना चाहिए। और तंग की बात तो है ही कि भाई तंग करने का मतलब है कि इन्होंने मुझे बोला कि मेरे को प्रॉब्लम है तो मुझे सॉल्यूशन दो, तो डिमांड किया, तो वो डिमांड इस कम्युनिटी ने पूरा किया। क्योंकि मैं तो एक छोटा सा हिस्सा हूँ कम्युनिटी का, कम्युनिटी बहुत बड़ी है। तो इसको बड़ा बनाने के लिए बहुत प्रयास किया इन्होंने, बहुत लोगों को 250-300 लोगों को पर्सनली मेरे से मिलवाया है इन्होंने। और जिसमें से अभी भी 55 लोग इनके साथ हैं। बहुत मेहनत करी है और एक्साइटेड रहे हैं हमेशा। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। और हम दोनों बहुत लकी हैं कि आप हमें मिले हैं। और इस कम्युनिटी का सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि सब साथ हैं। जैसे मेरे कोच मुझसे बोलते थे कि चलना तुम्हारा काम है, गिरने हम नहीं देंगे। तो वैसे ही मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, चलना आपका काम है, गिरने हम नहीं देंगे। कम्युनिटी गिरने नहीं देगी, कम्युनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट जो साथ रहेगी। तो थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू शालू मैडम, जो हमें इतनी ताकत आपने दी है कि हम किसी को भी गाइड कर सके। थैंक यू सो मच। फैंटास्टिक। भावना, कुछ ऐड करना चाहोगे? क्योंकि आप दोनों के लिए आज प्राउड मोमेंट है। एक स्टूडेंट आपका क्लब ओनर में आ गया, मतलब आपके आपके वाले ओहदे पे आ गया है। आप बहुत बड़े हैं, आप मेंटोर हैं, और उसी पोजीशन पे आ गए हैं फ्यूल स्टेशन ओनर। यस सर, ऐसे मोमेंट पे क्या रहता है कि बातें बहुत सारी रहती हैं, पर जैसे होता है ना कि गला एकदम से बंद हो गया, कुछ निकल नहीं रहा। तो मैं सुबह से जैसे से बोल रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा रिकॉग्निशन हो रहा है, और मुझसे बोला नहीं जा रहा कि जब अपने स्टूडेंट ऐसे सक्सेसफुल मोमेंट पे आते हैं ना, तो वो बातें बस मैं इतना ही बोलूंगी कि जो वीडियो में लास्ट में देखा कि प्रेस टीम बनना है, मैं दिल से चाहती हूँ, मैं रात भी जय सर को बोली थी कि कुछ दिन मजा आएगा जब वो प्रेस टीम का पिन पहनेंगे दोनों। तो वो मोमेंट मेरे लिए और भी बड़ा होगा। मुझे मैं बस बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ उनका सक्सेस देख के। फर्स्ट डे से मैंने देखा उनको कि हर चीज, कुछ सब कुछ पूछना करना, कुछ भी मतलब अगर वो कुछ गलत भी है तो भी वो पूछ के ही करती हैं। तो वो चीज मुझे वो बहुत अच्छी लगी, और उसी का है कि वो आज यहाँ है और इस मोमेंट पे है। तो वो बहुत अच्छी स्टूडेंट है, और उसके लिए हमेशा मैं दोनों के लिए बहुत प्राउड फील करती हूँ। मैं हमेशा सर से भी बात करती हूँ कि इतने अच्छे स्टूडेंट मिलना, क्योंकि और ये कहीं ना कहीं इसलिए हुआ कि हम शायद ऐसे थे, क्योंकि आप दोनों से, आपसे, शालू मैडम से जो सीखा वही हम आगे अपने स्टूडेंट को सिखाते हैं, और बहुत प्राउड फील करते हैं कि आप जैसे मेंटोर हमें मिले, तो आगे वही चीज जो ऊपर से लेके आए वो हम दे पा रहे हैं। तो बस इतना ही बोलूंगी, क्योंकि मुझे पता है ऐसे मोमेंट पे नहीं बोला जाएगा, और मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं बोला जाता, मेरी आवाज बिल्कुल बंद हो जाती है। तो मैं बहुत खुश हूँ। वेरी गुड। पर तुमने जो भी बोला बहुत अच्छा बोला, इमोशन डाल के बोला, उसके अंदर वो दिखता है। इमोशन कभी फेक नहीं डाले जा सकते। और ये कम्युनिटी का ही कल्चर है जहाँ पे एक स्पॉन्सर, कोच, मेंटोर को देख रहे हैं आप। वसला मैडम को सुन रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि मेरी मदद जन्मेजय सर, भावना मैडम ने की है। जन्मेजय भावना को सुन रहे हैं तो बोल रहे हैं कि हमको यहाँ तक पहुंचाया विशाल सर, शालू मैडम ने। तो ये कम्युनिटी का कल्चर है। और अगर आप तुम मुझे सुनोगे तो मैं अपने मेंटोर के बारे में बात कर रहा हूँ, सच बताऊं तो। मतलब सोचो कम्युनिटी क्या बना देती है, जहां समाज में लोग अपना रिकग्निशन लेना चाहते हैं, सब कुछ अपने ऊपर डालना चाहते हैं। ये मैंने किया, ये मैंने किया है, मैंने किया है। ये कम्युनिटी क्या इंसान बना रही है, आप अपने ऊपर रखना ही नहीं चाहते कुछ। मतलब जबकि आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और आप सब लोग क्या बोल रहे हैं, नहीं ये मैंने नहीं किया, ये मेंटोर ने किया है। ये चीज हमें डिफरेंट बनाती है समाज से, एक चीज हमें बड़ा बनाती है। और अभी तो ये छोटी छोटी शुरुआत है, बहुत कुछ होने वाला है। प्रेसिडेंट टीम, आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा क्या बोल रहे हैं बार बार। प्रेसिडेंट टीम का मतलब होता है जब आप 2000 लोगों को, अभी जैसे वसला मैडम के पास 55 लोग हैं, जब ये 55 के 2000 हो जाएंगे ना, देन सी विल बिकम द प्रेसिडेंट टीम, और वो इंडिया लेवल के लीडर बन जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो उसके लिए, भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। इंडिया लेवल के लीडर मतलब जहाँ पे आपको बड़ी $1 बिलियन कंपनी हमारी हब लाइफ आपसे डिसीजन लेती है, आपको अपना डिसीजन मेकिंग का वो बनाती है, और आप पूरे इंडिया में ट्रेनिंग करते हैं, आप ट्रैवल करते हैं, आपको गेस्ट स्पीकर बनाया जाता है। हजार हजार लोग आपकी 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 हजार रुपए की टिकट खरीद के आपको सुनने आते हैं। वो लेवल है प्रेसिडेंट टीम।
वहां पहुंचने की चाबी मिल गई है। अब हम धीरे 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 उसकी तरफ चलेंगे। जिस दिन वसला मैडम अपने अंडर में, जैसे अभी उनका क्लब खुला है जन्मेजर भावना के की गाइडेंस में, तो जिस दिन वसला मैडम और संजय सर की गाइडेंस में 25 क्लब खुल जाएंगे, शी विल बिकम प्रेसिडेंट। वो फिर वो बात ही अलग है उसका, तो क्या बोलें, उसमें आदमी रोता जाता है, बोलता नहीं है, रोता ही रहता है, रोता ही रहता है, रोता ही रहता है, और वो खुशी के आंसू होते हैं, इतनी पावरफुल चीज है। तो कंग्रेचुलेशन वंस अगेन, एंड आई एम रियली हैप्पी एंड प्राउड ऑफ यू ऑल, जितने भी सब लोग हैं। इसी तरीके से बने रहिए। कम्युनिटी का गोल बहुत बड़ा है, मिशन बहुत बड़ा है, बीच में छूट ना जाए आप। कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ से छूट गया तो पता नहीं क्या होगा, क्या हेल्थ होगी, क्या लाइफ होगी। पर अगर आप यहाँ बने रहे, आपके गोल क्या हैं वो आपको पता है, और अगर आपके कुछ गोल हैं तो उन्हें पूरा करने में हम पूरा जोर लगाएंगे भगवान के आशीर्वाद से। और सब बने रहें, अपने कोच के कांटेक्ट में रहें, 7 पिलर फॉलो करते रहें। आज का सेशन हमने क्यों रखा इस तरीके का, क्योंकि वसला मैडम, संजय सर एक कंज्यूमर थे आप ही के जैसे, हम आपको दिखाना चाहते थे वो कहाँ पहुंच गए। तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को आज बहुत सारी प्रेरणा मिली होगी, और इस इंस्पिरेशन को लेने के बाद अब अपने एक्शन व्यवहार में बदलाव करेंगे, दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आप लोगों का भी रिकग्निशन होगा। जरा जाते जाते देख लें आप में से कितने लोग आने वाले हैं इस पोजीशन पे, क्लब ओनर बनने वाले हैं, फ्यूल स्टेशन ओनर बनने वाले हैं। देखिए जरा कितने लोग हैं। मुझे लगता है अब स्पीड बढ़ने वाली है ना, क्योंकि वो वसला मैडम ने क्या, वो कचरे को, जो कचरा जमता है ना नाली में, उसको खींच दिया। मेंटल लेवल पे जो कचरा आता है ना, पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा, ये तो विशाल सर तो इतनी अच्छी बात करते तो बन ही सकते हैं, ये जन्मेजय सर तो बन ही सकते हैं, आशीष सर तो बन ही सकते हैं, कभी कभी ऐसे भी ख्याल आने लगते हैं, ये तो हैं, ये तो कर ही लेते हैं। पर अब आप ही के बीच में से आए ना, आप ही के बीच की फ्रेंड, आप ही के बीच में बैठी हुई एक टिमिड सी, डरी हुई सी एक लेडी, और आज शेरनी बन के सामने आई है। तो आपके अंदर भी, सबके अंदर एक शेरनी बैठी हुई है, झांसी की रानी बैठी हुई है, और किसी के अंदर क्या नाम है, शिवाजी महाराज बैठे हुए हैं। और आप निकलोगे और आप धूम मचाने वाले हो, तो हैं पक्का, तैयार हैं भविष्य के लिए? वेल डन। भगवान आपके साथ हैं, और उन्हीं की कृपा दृष्टि से हम आपके साथ हैं, सही कि नहीं? और ये कम्युनिटी आपके साथ है, फंटास्टिक। कुछ बचा है ऐड करना? कुछ शेड्यूल में ऐसा है कि भी ऐड करना बचा हो तो बताएं मुझे। डन, बहुत बढ़िया। तो अब आप जितने भी लोग यहाँ पे अभी तक मेरे साथ बचे हुए, कांटेक्ट में रहें, कॉल पे आए, एम्बेसडर क्वालिफाई करें, और अगले मंडे को, देखो एक चीज मैं बताऊं, मंडे को जो वीडियो रिलीज होता है ना, उसमें आपकी फोटो होनी चाहिए, बस यही राज है यहां तक पहुंचने का। हर मंडे को वीडियो में आपका नाम ऐड होना चाहिए, और अपने स्टूडेंट को संभालते जाओ, ठीक है? तो शाम को आज हमारा पहला सेशन है फ्यूल स्टेशन ओनर का, एंड देन सेकंड फिर हमारा कोचेस का है, जिसमें आज हम बहुत एक्साइटिंग सेशन होने वाला है, क्योंकि आज हमारा 90 डेज का लास्ट सेशन है, और उसके बाद फिर हमारा अगला वाला 90 डेज स्टार्ट होगा, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, साल का लास्ट 90 डेज आ रहा है, इसमें तो अपन धूम मचा देंगे, आग लगा देंगे, रंग जमा देंगे, सब कुछ कर देंगे, इतना भी हमसे हो सकता है। लास्ट 90 डेज आने वाला है, तो जिसमें हम हमारे स्टूडेंट को बेस्ट सर्विस देंगे, बेस्ट रिजल्ट क्रिएट करेंगे, बेस्ट से बेस्ट प्रोग्राम लेके आएंगे, बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस सिस्टम हम क्रिएट करने वाले हैं अगले 90 डेज के अंदर। तो इस 90 डेज में जो भी हमारे साथ रुकेगा, उसको कोई ना कोई बहुत अच्छे फायदे होने वाले हैं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। अभी मैं इस क्लास का एंड करता हूं, और एंड कौन करेगा? सागर ही करेगा। सागर। यस सर। बहुत बढ़िया, फंटास्टिक। एंड वंस अगेन इधर कॉन्ग्रेचुलेशन वत्सला मैडम और संजय सर, बहुत ही बेहतर लगा आपको सुन के, और जो भी चीजें आपने शेयर की है ना एज अ क्लब ओनर बन के, कि क्या फीलिंग है आपकी, क्या है। और डेफिनेटली हम भी उस रेंज में अभी कुछ, बस क्या है, हाथी निकला कुछ बच्चे, इसी हिसाब से चल रहे हैं, बहुत ही जल्द आ ही जाएंगे। और आई होप काफी सारे लोग आज, आपको देखो माइंडसेट का आज सेशन था हमारा, तो माइंडसेट हमारा एक हो ही चुका है कि हमें बस एक ही माइंडसेट करना है, क्लब ओनर बनना है, राइट। और दूसरा है हमारा एक गोल, हर मंडे बस वीडियो में हमारा नाम आना चाहिए, बस इस वीडियो में नाम आते रहेगा तो क्लब ओनर की जर्नी ऑटोमेटिक हो जाएगी, राइट। तो बहुत बढ़िया। और अभी हम मिलेंगे कल मॉर्निंग में, जितने भी कोचेस हैं हम मिलेंगे शाम को हमारे एक्टिव कोच ट्रेनिंग के अंदर में। और बहुत ही बेहतर तरीके से अभी हमारा 90 डेज भी अनाउंस होने वाला है, उसके उसके अंदर में हम काम करके एकदम बढ़िया तरीके से हमारा जो नेक्स्ट गोल है क्लब ओनर का, उसको अचीव करेंगे, ठीक है। और जितने भी फैमिली मेंबर है, आपको भी अपने आप को कम नहीं समझना है ना आप भी उधर आ सकते हैं तुरंत ही, आपका बस एक डिसीजन आपको कहीं भी लेके जा सकता है, ये चीजें, राइट। बहुत बढ़िया, चलिए अभी हम सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं।
और हम फिर मिलेंगे कल मॉर्निंग में अपने क्लब के अंदर में, ठीक है? बाय बाय। बाय बाय।